चलिए, आज है हमारा नक्षत्र 15 नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र। जैसे तो हम थोड़ा सा डिफरेंट है नक्षत्र। स्वाति का पहले मतलब क्या है? स्वाति वर्ड को अगर हम मतलब प्रिडिक्शन आप कैसे निकाल सकते हो, कितना मतलब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल वे पे आएंगे। तो स्वाति का मतलब अगर हम संस्कृत में इस वर्ड को अगर संधि विच्छेद करें, इसको डिवाइड करें, तो स्व प्लस अति। ठीक है, तो मैं, तो स्व क्या होता है? मैं। और अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो ये दो चीज से होगा, एक पॉजिटिव वे में होगा, एक नेगेटिव वे में होगा। पॉजिटिव वे में क्या होगा? अपने आप को निखारना, अपने आप को ढूंढना। ठीक है। और नेगेटिव वे में ये क्या होगा? मैं, सिर्फ मैं ही हूं, ईगो। ठीक है। तो ये दो तरीके से स्वाति का अर्थ निकलता है। पहला है अपने आप को। अब देखो, जितने भी स्वाति वाले आप, मून स्वाति, लगन स्वाति और लग्नेश स्वाति, या दो से अधिक ग्रह स्वाति में, तब आप देखोगे सिंपल सिंपल एक ग्रह आने पर एज इट इज प्रिडिक्शंस नहीं लगती। उसको आज मैं क्लियर करूंगी क्लास के अंदर कि एक ग्रह आएगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। और लेकिन दो या दो से अधिक ग्रह, स्पेशली स्पेशली फॉर लगन, लग्नेश और मून पर ये प्रिडिक्शन आपकी लगेंगी। ठीक है। तो स्व प्लस अति, तो जितने भी स्वाति वाले होंगे ना, जिनका लग्नेश हो, मून हो, आप उनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। वो पहला क्वेश्चन ये देंगे कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं। वो एक दिमाग में क्वेश्चन है कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर। ये हर किसी के दिमाग में नहीं है, ये स्वाति वालों के तो जरूर निकलेगा, क्योंकि स्वाति स्व प्लस अति, मैं। ठीक है। उसके बाद स्वाति के देवता बनते हैं वायुदेव, ग्रह देवता बनते हैं राहु। अब वायुदेव वो है, आपको पता है कि 5 एलिमेंट हैं: पृथ्वी, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश और 5 भूमि। अब इन 5 तत्वों में जो वायु है वो सबको बैलेंस करती है। ठीक है, सबको बैलेंस करती है, सब जगह है। वायु सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। वायु देवता, वायु देवता, एक बार ना देवताओं के बीच में ना ये हुआ कि कौन सबसे बड़ा देवता है, स्टोरीज हैं, मैथोलॉजिकल स्टोरीज। उसमें ये आया, सभी एक मानव शरीर के अंदर से ना सभी देवता एक एक करके निकलने लगे। ठीक है। लेकिन जब वायु निकली ना, तो बचा ही नहीं ना कुछ। प्राण जब निकले तो कुछ रहा ही नहीं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है तत्वों में वायु तत्व। ठीक है। वायु क्या दिखाती है? वायु, अब दूसरा, पहला तो था स्वाति का पहला प्रिडिक्शन था मैं। ठीक है। स्वाति का दूसरा प्रिडिक्शन है वायु एकदम एकदम स्वतंत्र रूप से घूमती है। ठीक है। उसको आप बांधना बहुत मुश्किल है, विंड, हवा को बांधना बहुत मुश्किल है। तो दूसरी चीज क्या आती है? फ्रीडम। स्वाति वाले किस लिए लड़ रहे हैं? फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, आजादी के लिए लड़ रहे हैं। उनके इनबिल्ड इनबिल्ड उनके अंदर है कि मुझे अपना स्पेस चाहिए, मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए। ये इनबिल्ड उनके अंदर है ये चीज, वो आपको दिखेगी। स्वाति वाले लोगों में वो चीज आपको इनबिल्ड दिखेगी। ठीक है। तो ये चीज आएगी इसमें कि स्वाति वाले फ्रीडम, मतलब मैंने ना फ्रीडम डिफ्रेंशिएट करूंगी मैं कि लगन, लग्नेश और चंद्रमा में कैसे है, और एक ग्रह में आप ये नहीं बोल सकते। ठीक है। आप एक ग्रह में ये बोलोगे कि उस भाव की चीजों के प्रति आपका फ्रीडम है, आप लड़ रहे हो। लेकिन अगर वो है तो वो जातक के पूरा जीवन इसके अंदर है। ठीक है। उसके अंदर दूसरा चीज यहाँ पर आता है कि ये लिब्रा, तुला राशि के अंदर 6:40 से लेकर 20 तक आता है। ठीक है। तो उसके बाद हमारा विशाखा शुरू हो जाएगा तुला राशि के अंदर। तो 13-20 पूरा का पूरा जो इसका 13-20 का है वो पूरा सेंटर ऑफ लिब्रा राशि। अब वायु क्या करती है? वो पांचों एलिमेंट को बैलेंस करती है। ठीक है। तो ये लोग बैलेंस करते हुए दिखेंगे आपको दुनिया में। तीसरा वर्ड इसका प्रिडिक्शन का है बैलेंस, कि बैलेंस करते दिखेंगे। जिस भाव में है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए बैलेंस करेंगे। और जो मून है वो तो जीवन भर बैलेंस ही कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वायु के लिए, वायु दिखती नहीं है,
बाकी सारे तत्व दिख रहे हैं, बाकी सारे तत्व दिख रहे हैं, एलिमेंट दिखते हैं, अग्नि दिखती है, जल दिखती है, भूमि दिख रही है, आकाश दिख रहा है, ठीक है। वायु नहीं दिखती। वायु बहुत साइलेंटली काम करती है जब शांत में हो, ठीक है। तो सीक्रेसी रहेगी इनके जीवन के अंदर। साइलेंट है तो सीक्रेसी इनके जीवन के अंदर होगी, स्वाति वालों के अंदर। क्लियर। सीक्रेसी इनके स्वभाव में, इनके नेचर में, एक्चुअल रूप इनका बाहर नहीं आ पाएगा स्वाति वालों का। हमेशा इनकी सीक्रेसी रहेगी, दो रूप रहेंगे इनके दुनिया के सामने, ठीक है। ये सिर्फ इतनी सी प्रोडक्शन वायु से है। वायु देव और वायु को आप समझ लें, है तो ये तत्व अग्नि तत्व, जो जिस किसी चीज के, अग्नि तत्व का मतलब क्या है, किसी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। हमारी एनर्जी है अग्नि। किसी चीज को अगर जब हम स्टार्ट करना हो तो हम इसको समझते हैं, लेकिन आप सिंपल सी चीज, इससे भी इतनी प्रिडिक्शन बड़े आराम से दिखा। अर्थ एलिमेंट है ये, भूमि, ठीक है, जो दिखा दे ना काम, उसमें उसमें ये अर्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें अर्थ को दिखाता है। अर्थ किसको दिखाती है? धन को, स्टेबिलिटी को, ठीक है। अगर अर्थ स्टेबिलिटी को दिखाता है, और इसका सिंबल क्या है? सिंबल, तीन सिंबल है। इसका पहला सिंबल है एक छोटा सा पौधा। आपने को देखा होगा कि पौधा एकदम अंकुरित होता हुआ, जमीन से जस्ट निकला हुआ, ठीक है, उसको बोला है अंकुरित होता हुआ पौधा, जो बाहर के वातावरण से फ्लेक्सिबल हो जाएगा पर हटेगा नहीं, ठीक है। हवा, हवा में एकदम लहराता हुआ अंकुरित पौधा, इसका पहला सिंबल है, ठीक है। तो अब हवा में लहरा है तो वायु की प्रकृति क्या है? वायु क्या है? चंचल है, तो नेचर में चंचलता आएगी, स्वभाव में उनके चंचलता रहेगी। वायु क्रिएशन है, कौशल है, क्रिएशन है, तो उनके स्वभाव में ये क्रिएशन और सब आएगी। वायु एकदम स्वतंत्र घूमती है, तो ट्रैवल का शौक होगा इनमें। एक जगह लगातार एक जगह रह पाएंगे? कुछ, अगर आप स्वाति वालों को कुछ दिन तक लगातार एक जगह पे रख दो ना, डिप्रेशन होने लग जाता है, दिमाग खराब होने लग जाता है इन लोगों का। इनको बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये भी स्वाति है। अब पौधे को हम क्या समझते हैं? पौधे से पता है क्या? हवा में जो पौधा, वो शक्ति को और स्वतंत्रता को, दोनों को दिखाता है। वो शक्ति, पावर को भी दिखाता है और स्वतंत्रता को भी दिखाता है, ठीक है। तो स्वाति वाले क्या है, अपने स्पेस में, मैं अपने आप में ना एक, खुद एक किसी चीज का निर्माण करते हैं। उनको किसी टीम वर्क है, अकेले नहीं रहते हैं वो, उनको भीड़ चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने आप को खोजने के चक्कर में ना, अपने आप को ढूंढने के चक्कर में, या अपने आप को साबित करने के चक्कर में, मैं हूं, वो किसी भी हद तक जा सकते, कि मुझे साबित करना है। जैसे किसी भी का भी है, ठीक है। जैसे आ, सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है। आप कहोगे मैडम सुभाष चंद्र बोस का चार्ट, भाई मेरे को नहीं पता उनका चार्ट, मेरे को उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है। जैसे मैंने फ्रीडम सोचा ना, फ्रीडम, तो मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ ढूंढा, और डेट ऑफ बर्थ को मैंने टाइप कर दिया गूगल में, और मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ ढूंढा, और उस डेट ऑफ बर्थ को मैंने जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, तो मून, जिस दिन डेट है उनकी, उस दिन मून था स्वाति नक्षत्र के अंदर। तो वो अपने आप को साबित करने के लिए, अपना पहचान, अपना अस्तित्व बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे स्वाति वाले, ठीक है। एक इसमें आता है कि हवा, मतलब हवा क्या है कि व्यवस्थित नहीं है। हवा चलती रहती है, हमेशा टिक के नहीं रहती है। तो उनका जीवन, लग्नेश, मून, इनका जीवन व्यवस्थित नहीं है। आपको, इनको ये इशू सबसे बड़ा, व्यवस्थित, ये इशू सबसे बड़ा है। अगर सेकंड हाउस में स्वाति हो जाए तो पैसों से संबंधित व्यवस्था नहीं है। थर्ड हाउस में हो जाए तो कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवस्था, मतलब बोल नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अगर पीड़ा में आ जाए। वायु हमारे कम्युनिकेशन को दिखाती है, हमारी वाणी को दर्शाती है, वायु देव है इसके अंदर। तो अगर अच्छा है तो आपकी वाणी अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। अगर राहु इसके अंदर आ जाए, लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मैडम राहु अपने स्वयं की राशि, स्वयं के नक्षत्र में है। एक बहुत बड़ा भ्रम है, राहु का नक्षत्र है तो राहु तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। मैं अभी, जिनका भी राहु इसके अंदर है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
यहाँ पर तूफान चलता है कि अपने अपने इमोशंस, अपनी बातें कैसे लोगों के सामने रखें। ये तूफान चल रहा है एक, कि उसको कैसे एक्सप्रेस करें हम लोग, कैसे खोलें सबके सामने। ठीक है। एक चार्ट है, थर्ड हाउस राहु, लग्नेश भी है, सूर्य राहु, मरकरी राहु, मरकरी सॉरी, स्वाति, लग्नेश स्वाति, सूर्य और राहु भी, अब तीनों हुए। तो इस चार्ट में प्रोमिनेंटली हो गया। ठीक है। अब राहु आ गया तो नक्षत्र अफ्लिक्शन में आ गया। ठीक है। वो अपने जीवन में ना, वो बैलेंस ही कर रहे हैं अभी तक। ठीक है। दूसरा, खुद उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि मेरे को किसी को अपनी बात रखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मेरे यहाँ पे सबकॉन्शियसली बहुत तगड़ा घमासान चलता है। मैं बोलूं कैसे, रखूं कैसे अपनी बात। वो वायु है ना, वात, वो निकलने ही, राहु वो निकलने ही नहीं देता। कि मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल है अपने इमोशन को किसी के सामने रखने में। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है। थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, आपका लग्नेश भी वहां गया, मरकरी है। मरकरी बहुत बढ़िया काम करता है स्वाति में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल देता है, आपको बोलने की कला, लिखने की कला, आपको सब कुछ देता है। लेकिन इनका राहु भी साथ में आ गया, तो वो प्रॉब्लम है। वो बोल ही नहीं पाते, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप को। तो ये राहु का इसमें दिक्कत है, ये राहु का इसमें एफ्लिक्शन आ जाता है। कभी भी कोई ग्रह इसमें, मतलब सबके खुद शनि, पुष्य में शनि खुद के नक्षत्र में आ गया तो अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इस बात को बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। तो राहु उनका आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करने का, कि अपने आप को कैसे मैं लोगों के सामने रखूं, लोगों से इंटरेक्ट करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जबकि ये कम्युनिकेशन का नक्षत्र है। ठीक है। उसके बाद एक चार्ट है, लग्नेश बन के राहु फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का है आपका इंटरेस्ट, आपकी बुद्धि। ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी, तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, मतलब लिखना अच्छा, राइटिंग अच्छा, ये उनमें इनबिल्ड गुण है। ओनली वो मरकरी बनता है मिथुन लगन। तो लग्नेश पांचवें भाव में गया तो नेचुरल, लिब्रा फिफ्थ हाउस में है, तो मिथुन लगन ही बनेगा। ठीक है। तो लेकिन अब बैलेंस कहाँ पे कर रहे हैं, स्टेबिलिटी इशू कहाँ पर है, बच्चों की वजह से। फ्रीडम कहाँ लड़ रहे हैं, बच्चों की वजह से। और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ चला गया लग्नेश का, वहां पर। ठीक है। स्ट्रगल कहाँ हो रही है लाइफ की फ्रीडम के लिए, फिफ्थ हाउस से संबंधित। वहीं पे बैलेंस कर रहे हैं वो, जीवन वहीं खोया हुआ है उनका, स्वाति और लग्नेश। ये बहुत ही सिंपल सा है कि आपको प्रिडिक्शन उतारना। ऐसा नहीं है, जिनका भी मरकरी है, मैडम पूछते हैं मरकरी मैडम स्वाति में गया, हम क्या प्रिडिक्शन निकाले। मैंने आपको दो मरकरी अलग अलग प्रिडिक्शन बताई है अभी। एक थर्ड हाउस में मरकरी है, एक फिफ्थ हाउस में मरकरी है। हमें पहले भाव को उठाना है उस प्रिडिक्शन को बोलने के लिए। भाव जब उठेगा ना, अपने आप प्रिडिक्शन आ जाएगी। अगर आप नॉर्मल एक 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 जर्नल प्रिडिक्शन बोलो, मरकरी मरकरी स्वाति में अच्छा है, बुध स्वाति में अच्छा है, वायु तत्व है, बुध वाणी का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड का कारक है, तो स्वाति भी ऐसा ही है, तो आपको सारे गुण वैसे देगा। लेकिन अगर यही स्वाति, मैं चार्ट नंबर 1 बताया लियो लगन के लिए राहु वहां पर है, तो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो प्रॉब्लम है उसको, वो इशू है उसको। स्वाति में मरकरी अच्छा काम करता है, स्वाति में शनि अच्छा काम करता है, क्योंकि शनि स्वाति में उच्च का होता है, उसका हायर पॉइंट है। ठीक है। नेगेटिव वे में चला जाए, थोड़ा सा आपको ईगो इशू देगा, वो दिखेगा नहीं, बट एक भाव देगा ईगो का। मैं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। फ्लेक्सिबल पौधा, आपने देखा पौधा फ्लेक्सिबल है। ठीक है। या आप किसी भी चीज को ग्रहण कर लेते हैं, आपको दूसरे से राय मिले आप ग्रहण कर लेते हैं, आप कर लेंगे। यही पाप ग्रह आ जाए तो आपसे नहीं होगा, आप नहीं किसी से चीज ले पाएंगे। सेम, अगर शुभ ग्रह बैठे हैं, शनि एक्सेप्शनल है क्योंकि शनि यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट है शनि का। लेकिन राहु आ जाए, मंगल आ जाए, आप नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आप में वो मैं का वो आएगा ही आएगा इसके अंदर। ठीक है।
ये स्वाति का गुण है। इसका दूसरा सिंबल बनता है तलवार, और एक सिंबल बनता है इसका कोरल। कोरल आपने देखा पानी के अंदर ना, बहुत लिमिट, उसको बाहरी चीजें नहीं चाहिए। सेम स्वाति को खड़ा होने के लिए अपने आप जलना पड़ता है। स्वाति को खड़ा होने के लिए अपने आप से ही सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से है। वो करेज निकालने की लड़ाई है कि मैं ये करने के लिए निकाल लूं करेज, है नहीं। शनि है भाई वहां पर, उच्च के शनि हो रहे हैं। वो दास हैं। वो दास बोलते हैं सेवा करते रहो, तुम सेवा करते रहो, शांति से एक्सेप्ट कर लो, फ्लेक्सिबल होते रहो, तुम्हारा जीवन चल जाएगा। लेकिन वो स्वाति बोलता नहीं, सेवा होगी नहीं, सेवा के साथ में मेरे को अपने आप को भी ढूंढना है। ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा ना, बहुत हेल्पफुल होते हैं स्वाति वाले, शनि है ना, लोगों की सेवा करना। आप इनसे हेल्प मांगो, आपको दे देंगे। ठीक है। हवा का काम क्या होता है? चीजों को फैलाना या नाश करना। कैसे? इसकी जो शक्ति बनती है ना, वो शक्ति बनती है प्रध्वंस शक्ति, मतलब किसी भी चीज का नाश करना, किसी भी चीज को फैलाना। ठीक है। तो नाश क्या करता है? ये नेगेटिविटी को नाश किसका करता है? नेगेटिविटी को, और प्योर बाहर लेकर आता है। ठीक है। तो ये नेगेटिविटी को नाश करता है, तभी तो ऊपर आगे बढ़ेंगे ना। तो मगहा बोलता था कि आपके पूर्वजों की आपको ब्लेसिंग है या नहीं है। ठीक है। पूर्व फाल्गुनी आपको बोला कि भग आपको देंगे या नहीं देंगे भाग्य। आर्यमन आपको बोले उत्तरा फाल्गुनी के कि भाग्य से आपको लेगा। उसके बाद हस्त, आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। आर्यन बोले आपको संभाल, उन रिसोर्सेज को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे। हस्त बोले आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। चित्रा बोले कि वो कर्म देखने पड़ेंगे, आप करेंगे कौन से। और स्वाति बोलता है उन कर्मों के लिए आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत जरूर है, वो अच्छे कर्म करने के लिए। कैसे? वायुदेव के पुत्र थे हनुमान, पवन पुत्र। ठीक है। पवन का नाम क्या है? प्योरिफिकेशन। तो उनको बचपन में ना, जब आपको सबको ये स्टोरी पता है कि सूर्यदेव को उन्होंने गए थे, वो सूर्यदेव को आम समझ के खाने, फ्रूट समझ के खाने के लिए। ठीक है। तो उनको जब वहां से निकाल के लेकर आई, तो वो जब इंद्र ने उनको वज्र का प्रहार किया, उनके यहाँ पर चोट लगी, वो नीचे गिरे, वायुदेव ने सारे सौरमंडल से वायु को खींच लिया कि कोई भी, तब सभी देवताओं ने उनको शक्ति दी। लेकिन ये बोला कि शक्ति ये इनको याद करवाने पर आएगी। ठीक है। सेम स्वाति वालों को भी अपनी खुद की मैं की जब तक कोई गाइडेंस नहीं मिलेगी, कोई गुरु नहीं मिलेगा, वो नहीं उनको मिलेगी, नहीं पहचान आएगी उनको अपनी खुद की शक्ति की। कोई पाथ दिखाने वाला नहीं मिलेगा। जब तक पाथ दिखाने वाला मिलेगा, आपको आ जाएगी, ये कंफर्म है। पहली चीज, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर आए वो, या वो लंका गए, उनको हर बार संजीवनी जामदन ने उनको याद करवाया, हर बार उनको याद करवाना पड़ता था। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी चीज है ना हनुमान जी की, वो समर्पित थे भगवान श्री राम के लिए। अगर आपको स्वाति में आगे बढ़ना है, अपने जीवन की ग्रोथ, आपका स्वाति इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका जीवन का लक्ष्य है, आपको समर्पित होना पड़ेगा अपने काम के प्रति। आपको शनि की तरह बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी अपनी, आपको लिमिट्स बनानी पड़ेंगी स्वाति की। तभी जाके आप आगे बढ़ोगे, तभी जाके लेट स्वाति अपने 40s के बाद जाके सक्सेस देता है, जिनका भी स्वाति है। आप 40s के बाद जाके अपने जीवन में सक्सेस होंगे, फेमस होंगे। ठीक है। 30 साल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेजर इवेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट 30th, 40 के बाद ये आपको करना देगा। ठीक है। अब पौधे का मैंने आपको बता दिया कि पौधा वौधे का, शक्ति का मैंने आपको बता दिया कि शक्ति क्या है। ठीक है। चीजों को अडेप्ट करना, वो मैंने आपको बता दिया। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। चार्मिंग होंगे, क्योंकि नेचुरल तुला राशि का, स्वाति का, स्वय का, वायुदेव का, वो सारे गुण इसके अंदर आएंगे। ठीक है। ये तामसिक का है, तमस इसका है, उसका देवगन है, चर है। अब चर है तो स्पीड कितनी होगी मुझे ये बता दो। चर है तो काम फटाफट, बोलने की वाणी जल्दी जल्दी बोलना,
और इसी चर में राहु आ जाए, क्या जल्दी बोलेगा? वह अफ्लिक्शन देता है इसको। तो यहाँ पे हम प्रिडिक्शन कैसे चेंज करेंगे? हम प्रिडिक्शन यहां से इसको चेंज कर देंगे कि यहाँ पे राहु आ गया, जो स्पीड है ना स्वाति की वो कम हो गई है। सबसे शुभ नक्षत्र बोला गया है स्वाति को। सुना होगा चातक पक्षी इसी का पानी पीता है। इस दिन जब बारिश आती है, चंद्रमा इसमें हो, तो चातक इस पानी का वेट करता है। तो सबसे शुभ नक्षत्र इसको बोला गया है। कुछ भी स्टार्ट करना हो, कुछ भी न्यू बिगनिंग करनी हो, आपको आपको जैसे बिजनेस करना हो, बिजनेस माइंड देता है बहुत तकड़ा स्वाति वालों में। ठीक है, टेक्निकल माइंड देता है, बिजनेस माइंड देता है स्वाति नक्षत्र जिनका भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे गुण आपको स्वाति में दिखेंगे, जिनका भी आपको स्वाति मिलेगा। ठीक है, 10th हाउस से संबंध बन जाए, ये 10वें भाव में बैठ जाए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, कोरल के बिजनेस में जा सकते हैं। जितना भी स्वाति का आएगा ना, अपना खुद का इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ये सारा आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है, सूर्य यहाँ पे नीच के होते हैं 10 डिग्री पर, लिब्रा के अंदर 10 डिग्री के अंदर सूर्य नीच के होते हैं, 10 डिग्री स्वाति के अंदर आती है। सूर्य सत्ता का कारक है, पोजीशन का कारक है। यहाँ पे सत्ता पोजीशन की भूख नहीं देता सूर्य, अगर किसी का लिब्रा में हो तो वो स्पेशली इन स्वाति सत्ता की भूख नहीं देता, सम्मान की भूख देता है। सूर्य फेम का कारक है, सम्मान, क्योंकि सूर्य का लोवेस्ट पॉइंट है, तो वो सम्मान की भूख देगा यहाँ पर उनको। ठीक है, चंद्रमा आ जाए अव्यवस्थित। मैंने एक चार्ट आपको बताया कि सेकंड हाउस में उनका चंद्रमा है स्वाति नक्षत्र का, वहां पे गुरु ग्रह भी है, वो चित्रा के हैं। ठीक है, तो उन पैसे के मामले में बहुत अव्यवस्थित है। उनसे पैसे का मतलब वो ना, बैलेंस किसका करने हैं, पैसे का कर रहे हैं। बैलेंस किसका कर रहे हैं, उनको उनकी बातों में आपको वो दिखेगा, उनकी बातों में आपको पैसे से संबंधित बातें ही दिखेंगी। पैसे नहीं है, पैसे कम पड़ गए, वही बात है उनके बीच में। सेम एक चार्ट है उनके, 4th हाउस में मून है स्वाति का। ठीक है, उनका बैलेंस चल रहा है सुख का और फैमिली का ही, घर का ही वो बैलेंस कर रहे हैं, उनका पैसों वाला इशू नहीं आया। यहां से प्रिडिक्शन आप चेंज करोगे अपने आप। ठीक है, स्वाति के लिए बोला जाता है कि अपना खुद का पॉइंट रखने में, मतलब मेजरली स्वाति वाले लोग अपना खुद का पॉइंट नहीं रख पाते। ठीक है, जैसा सिचुएशन है, जैसा है उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल होके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रिडिक्शन एक स्वाति वाले की है। अगर मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूं, तो नीचे लोग बोलेंगे नहीं मैं तो अपना पॉइंट रख पाता हूँ, आपने तो मैडम गलत बोला है। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। अब आप बताइए मुझे, चंद्रमा किसी का स्वाति में है, एनी किसी भी भाव में है, लेकिन लगन में आपके शनि मंगल है, आप पॉइंट रख पाते हैं या नहीं रख पाते अपना? रखेंगे ना, शनि मंगल है, वो कहां से दबेगा, वो किससे दबेगा? वो तो अपना पॉइंट रखेगा ना। वो तो किसी बात के लिए अगर अड़ गया तो अड़ेगा ना, स्वाति जिद्दी नहीं है। लेकिन यही आपको समझना पड़ेगा, फुल चार्ट स्वाति के 20-25 प्रिडिक्शन आप निकाल लोगे, लेकिन वहां पर हर चार्ट डिफरेंट है। अब शनि मंगल लगन में है, और यहाँ आप मून स्वाति की बात कर रहे हो कि मैडम ये तो प्रिडिक्शन लगी नहीं, मैं तो अपना पॉइंट रखता हूँ, मैं तो लड़ लेता हूँ। स्वाति लड़ता नहीं है, स्वाति में हिम्मत नहीं है लड़ने की। स्वाति का है, एक साइड पॉइंट निकाल लो, कैसे बात कंप्लीट साइड से निकल जाओ, बेवजह झगड़ा क्यों करना है? नहीं लड़ता स्वाति। अब यही इसी स्वाति के मंगल आ जाए लगन में, किसी और नक्षत्र में कहीं और, मतलब स्वाति कहीं है कुंडली में मून, और इसका मंगल आ जाए लगन में, अब बताओ वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? लड़ेगा वो तो। ये प्रिडिक्शन प्रैक्टिकली यहां से चेंज होंगी, आपको ये सारा समझना पड़ेगा कि कहां से क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे चेंज हो जाएगा सारा। तो ये चीज पहली चीज, कि चेंज हो जाते हैं, अडेप्टेबल है, कोई भी चीज आप फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, अब मैं दो चार्ट बनाइए, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे। एक है लियो लगन का चार्ट है, और एक है मकर लगन का चार्ट। बनाइए।
जो लियो लगन का चार्ट है उसमें शनि है स्वाति में, तो कौन से भाव में गए लियो लगन में? किरण, कौन से भाव में गए? थर्ड। है थर्ड। हाँ हाँ मैम। ठीक है। अच्छा ठीक है। उसके बाद जो मकर लगन का चार्ट है उसके दशम भाव में गए शनि। ठीक है। अब दुनिया सब बोलेंगे मैडम शनि, कमेंट आते हैं, और वैसे ये वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है इस बार। ठीक है। तो कमेंट आते हैं कि मैडम शनि क्या करेगा स्वाति में। तो आज मैं बताती हूँ, ये जनरल प्रिडिक्शन दी नहीं जा सकती। ये इतना कह सकते हो कि आप बैलेंस कर रहे हो दुनिया के बीच में, अपने कर्म के बीच में, शनि इज कारक फॉर कर्म, आप बैलेंस कर रहे हो अपने इस बीच में और ऑल दैट। लेकिन मैं इसका एक डिफ्रेंशिएट करती हूँ। मकर लगन में वो बना लग्नेश, लग्नेश बन के शनि गया स्वाति में। लियो लगन में वो लग्नेश नहीं है। ठीक है। वो सप्तमेश है और षष्टेश है। वो क्या बना? षष्टेश और सप्तमेश। ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, हाथ से बस फिंगर से बता देना, चार्ट नंबर 1 इज लियो, चार्ट नंबर 2 इज कैप्रिकॉन। मुझे ये बताओ किसके लिए स्वाति इंपॉर्टेंट है, किसके लिए प्रिडिक्शन ज्यादा लगेगी? 2, क्योंकि वो कैप्रिकॉन लग्नेश स्वाति में गया। डिफरेंस अब इनके नेचर, अब उसके लिए तो लियो सूर्य जहां गया या मून जहां पर है उसमें प्रिडिक्शन है। ठीक है। ठीक है। अब जो पहला चार्ट है वो अपने जीवन में बैलेंस कर रही है, उसके लिए कोई फ्रीडम का मतलब नहीं है। उसको फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है, उसको स्पेस से, जिसको मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ दोनों को, स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है उसका, क्योंकि लग्नेश नहीं है ना, नेचर नहीं है ना, वो फ्लेक्सिबल है, बैलेंस कर रही है अपनी जॉब और अपने घर में बहुत बुरी तरह से, पाउस और अपने जॉब में बहुत बुरी तरह से बैलेंस कर रही है। शनि है ना, कर्म, बड़ा ग्रह वहां पर आ गया। फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है उसको, स्पेस से कोई कोई चंचलता, कोई वो कुछ नहीं। ठीक है। मकर लगन है, उसके जीवन में लड़ाई फ्रीडम और स्पेस की है। आई समझ? प्रिडिक्शन यहां चेंज हो जाएंगी। अब मुझे एक बात बताओ कि एक चार्ट, पहला मैंने चार्ट 1 एक और बताया था लियो लगन, उसके 3 ग्रह है, 3 ग्रह है फाति में गए, राहु, मरकरी एंड सूर्य। स्पीड होनी चाहिए, लेकिन राहु है, राहु ने अफ्लिक्ट कर दिया। और खुद लियो भी एक स्थिर राशि है, स्थिर राशि। ये जो दूसरा चार्ट है मक्का लगन, इसमें लगन भी स्थिर, लग्नेश भी, सॉरी, लगन भी चर, लग्नेश भी चर, चर राशि में, चर लगन में। इसकी स्पीड होगी या लियो वाले की स्पीड होगी? चार्ट नंबर 2। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या शनि स्वाति की सेम प्रिडिक्शन होगी? क्या मरकरी स्वाति की सेम प्रिडिक्शन? ये यहां से, ये प्रैक्टिकली यहां से आपका चेंज होगा। प्रिडिक्शन निकालने को तरीका अपने को सीखना पड़ेगा। मंगल आ जाए, सेम एफ्लिक्शन है। मैं जिन 2 लोगों को मंगल को जानती हूँ, 2 से 3 लोगों को, मंगल इन स्वाति एक्सप्रेसिव नहीं है। बट ठीक है, अगर यहां पर मरकरी बहुत बढ़िया बैठ गया, लगन में बैठ गया हो, फिर आप क्या, फिर तो एक्सप्रेसिव है ना भाई वो। ठीक है। बट ठीक है। अब प्रिडिक्शंस तो कितनी निकाल लो। ठीक है। अगर मैं एक बात बोलूं बहुत सिंपल सी, बहुत सिंपल सी, कि इनका काम है हमारे नेगेटिविटी कम करना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ठीक है। अपने आप को ढूंढना। ठीक है। किसी से बेवजह लड़ना नहीं, नहीं है स्वाति को लड़ना नहीं आता। स्वाति वाले जब लड़ते हैं ना, वो हमेशा यही सोचते हैं कि बात कैसे ही एनी हाउ साइड हो जाए, लड़ना नहीं पड़े मुझे वर्बली, या दिखाना नहीं पड़े अपना ताकत। ठीक है। जबकि पवन वायुदेव के 2 पुत्र थे, हनुमान जी और भीम, दोनों पावर दिखाते हैं। तो एक स्टोरी है ना महाभारत की, कि एक बार द्रौपदी को एक फूल की खुशबू आ रही थी जंगल में, उसने भीम को भेजा
तो हनुमान जी अपनी पूंछ फैला के बैठे थे कि तुम इस पूंछ को हटा के निकल जाओ। वो कहते इसको क्या, इसको तो मैं ऐसे हटा लूंगा। ठीक है, वो हटाए, वो नहीं हटी। तो उस टाइम उनका ईगो एकदम से डाउन हो गया। ठीक है, जिस दिन ईगो डाउन हुआ, और तब हनुमान जी ने बोला कि आगे जंगल बहुत खतरनाक है, तुम फंस जाओगे। तुम्हारी सहायता करने के लिए और तुम्हारे को रास्ता दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया था। ठीक है, तो जब तक तुम समर्पित नहीं होगे ना, और जब तक तुम्हारी ईगो नीचे नहीं आएगी, मैं स्वाति, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। डाउन टू अर्थ लोग हैं। ठीक है, हमेशा सुन लेंगे, दूसरों को सुन लेंगे बड़े आराम से, दूसरों को सुन लेंगे, दूसरों को कर लेंगे। ठीक है, आराम से। पर अपना जीवन इतना अव्यवस्थित है ना स्वाति वालों का, मतलब ऐसे फैला हुआ है हवा की तरह। कभी यहां से समेट रहे होते हैं, कभी यहां से समेट रहे होते हैं। ठीक है, हवा वात रोग को दिखाती है, ये हमारे स्पाइन को दिखाता है। तो स्पाइन से संबंधित इशू आ सकते हैं जिनका भी स्वाति है, बैक पेन से संबंधित, बैक से, ये सारे इशू स्वाति के अंदर आते हैं। ठीक है, ये अपना स्टेबल पॉइंट नहीं रख पाते हैं, उनको अपना स्टेबल पॉइंट रखने के लिए ना बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है, मतलब अकेले नहीं कर पाते ये चीजें। लेकिन जो पौधा है ना, वो वेट करता है अपने आप को बड़ा होने की, और बहुत लंबा टाइम लगता है उसको बड़ा होने के, लॉन्ग टर्म नक्षत्र है ये। ठीक है, अपनी जड़ों को मजबूत करता है। तो बहुत स्लोली स्लोली ये काम करते हैं, बहुत साइलेंटली ये काम करते हैं। आद्रा वाला तूफान नहीं है, वो भी राहु का नक्षत्र है ना, ये भी राहु का नक्षत्र है। वहां तूफान था, या तूफान नहीं। ये ना शांति है ना तूफान है, एक बीच का घमासान है यहाँ पर। ठीक है, ना तो शांति है ना तूफान है, एक बीच का यहाँ पे ना घमासान चल रहा है। फोकस की कमी हो जाती है अगर पाप ग्रह इसके अंदर आ जाए। कम्युनिकेशन इशू तो है ही है, डायरेक्शन का, इंस्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी आती है कोई 40s के पास जाके, ओवर थिंकर है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर अफ्लिक्शन में आ जाए, या मैं तो कहूँ बहुत अच्छा भी हो जाए ना, और लगन लग्नेश्वर मून हो जाए, पहली चीज है कि तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मेरे को मेरा जगह दे दो। फर्स्ट थिंग, अगर अच्छा भी हो जाए ना, तो फर्स्ट थिंग है, मेरे को मेरा स्पेस चाहिए काम करने, काम। यहाँ ना कई कई लोग होते हैं ना कि भीड़ में या इंस्ट्रक्शंस में, लोगों की इंस्ट्रक्शंस में, या ना स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, मतलब काम करना बंद कर देता है यहाँ पे उनका दिमाग। स्वाति, काम करना बंद कर देगा आपका दिमाग स्वाति वालों को। फिर कोई गुरु आएगा, गाइडेंस देगा, जैसे हनुमान जी को मिली थी और भीम को मिली थी, फिर ये काम करेगा। रिसर्चर है, जुट गए किसी एक काम में तो करके छोड़ेंगे, उसको पीछे नहीं हटेंगे उससे। अब रेमेडीज क्या बनती है? हनुमान जी बनते हैं, राम बनते हैं, हनुमान चालीसा बनती है, सुंदरकांड बनता है। इससे बड़ी रेमेडी क्या बनेगी, मुझे ये बताओ, इससे बड़ी रेमेडी बन ही नहीं सकती। वायु हमेशा चीजों को चलाना जानती है, चलती रहे, चलितमान, चर। तो इनका जीवन में भी ना कुछ घटनाएं चलती रहती है। अफ्लिक्शन में है, कुछ है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ड्रामा चल रहा है एकदम बढ़िया जीवन के अंदर। स्वाति वालों के बढ़िया ड्रामा जीवन के अंदर चलता ही रहता है हमेशा। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। वात रोग देगा, क्योंकि वात है वायु। पेन्स देगा, पेन के इशू देगा। लग्जरी का शौक देगा, वो सिंपल प्रिडिक्शन जो आप लगाओगे, लग्जरी का शौक देगा, ब्रांड का शौक देगा, क्योंकि शुक्र की राशि में आता है, राहु का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एक जगह टिक के नहीं रह पाएंगे, ट्रैवल के, बहुत बुरी तरह से ट्रैवल के शौकीन होंगे। जो लोग ना घर से बाहर ही रहते हैं, आप स्वाति वालों को घर में रख लो ना, तो उनको कुछ होने लग जाता है। सेम। ठीक है, मैं बहुत, मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लोज के सारे स्वाति लग्नेश वाले हैं, मुझे तो कल पता लगा कि मेरे क्लोज के सारे ही लग्नेश इन स्वाति है। तब मुझे समझ आया, अरे यार ये सारे ही तो ऐसे ही है। ठीक है, उसके बाद जब तक हम अपने में से ईगो, अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे, अपने में से नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पता है,
स्वाति वालों की एक बात बताऊं, अगर 3-4 बहन भाई हैं या फैमिली है, आपको सबसे अलग स्वाति वाला दिखेगा उसके अंदर, बाय पर्सनैलिटी, बाय नेचर, बाय आप कैसे भी ले लो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कैसे भी उसको ले लो, आपको स्वाति दिखेगा, निकलेगा वो वहां से, है ही नहीं स्वाति। अगर किसी के 7th हाउस में है तो आपका जो स्पाउस है वो अपनी पूरी फैमिली में से अलग ही निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है, आपका 3rd हाउस है तो आपका भाई, ठीक है, आपका 4th हाउस आपकी मदर, लगन लग्नेश मून है तो आप खुद, 9th हाउस में है तो फादर, वो आपको देगा। अब स्वाति का जो स्टार है ना वो सिंगल स्टार है और बहुत ब्राइट स्टार है, ब्राइट, ठीक है, बहुत चमकता हुआ, ठीक है, जो अंधेरे से हमें बाहर लेकर आए, जो हमें गाइडेंस दे, वो खुद स्वाति भी है। चमकता हुआ स्टार है ना, जो अंधेरे में से बाहर लेकर आएगा और पूरी दुनिया को रोशनी दिखाएगा, वायु देव, वो स्वाति है। ठीक है, अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए, जितने भी फेमस लोग आपको दिखेंगे, आपको जिनके फेस यूज होता है, जैसे श्री अमिताभ बच्चन जी का स्वाति मून है, सुभाष चंद्र बोस का स्वाति मून है, महात्मा गांधी जी के है, कई कई जगह चित्रा लगन है, कई जगह स्वाति लगन है, मुझे नहीं पता, मरकरी जरूर उनका स्वाति में है, लगन में। ठीक है, तो नवंबर बोर्न है उन 15 नवंबर तक टिल 10 नवंबर तक, उन सब के सूर्य स्वाति में मिलेंगे आपको, 25 अक्टूबर टू लेके 10 उन सब के सूर्य आपको स्वाति में मिलेंगे। ठीक है, एक चार्ट है मरकरी, अब मल्टीपल सिटी दिखाता है क्योंकि आप अवस्थित हो ना, अव्यवस्थित, तो मरकरी है, जिनके भी जिनके भी मरकरी, एक सिंपल प्रिडिक्शन दे रही हूँ, जिनके भी मरकरी है, ये मुझे बता दो सर्टिफिकेट कितने हैं तुम्हारे पास। मरकरी इज कारका फॉर एजुकेशन। स्वाति जी, स्वस्तिका जी कंफर्म कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लगा लो, यहाँ 50-50 सर्टिफिकेट है तुम लोगों के पास, क्योंकि अव्यवस्थित है ना। एक एजुकेशन कौन सी लेनी, नहीं, जिसमें इंटरेस्ट आया वहां चले गए, जिसमें इंटरेस्ट आया वहां चले गए, एजुकेशन, बहुत सारे सर्ट, सिंपल प्रिडिक्शन है, जनरल प्रिडिक्शन है ये स्वाति। ठीक है, उसके बाद वीनस है, तो अव्यवस्थित किसके लिए होंगे, कपड़ों के लिए, परफ्यूम्स के लिए, और किसका वीनस इसके अंदर आ जाता है, तो इन सब चीजों के लिए अव्यवस्थित है। ठीक है, बहुत जल्दी बोर होते हैं, चर है ना, इतना जल्दी बोर होते हैं, और जब भी अकेले बैठे होते हैं, जब भी अकेले, कभी भी इनको स्पेस मिले, टाइम मिले, मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, यही अस्तित्व है मेरा, पहला क्वेश्चन दिमाग में यही चलता है, बैक ऑफ द माइंड, कि मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर, मेरे जीवन में यही है बस। ठीक है, क्लियर स्वाति, बहुत सिंपल है, और मुझे लगता है कि आज के स्वाति के बाद आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद तो नहीं रखना पड़ेगा, तो सिंपल है, इतना क्लियर है, ये सारी प्रिडिक्शन ऐसी हैं। नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है, और पॉजिटिव पॉइंट जो है इसके, वो भी मैंने आपको बता दिए। एक तो ना नहीं होती इनसे, कोई भी इनसे सहायता मांगनी आए, ये लो, कोई भी इनसे हेल्प मांगनी आए, मतलब खड़े हैं उनकी हेल्प करने के लिए। शनि है ना, उच्च के शनि होते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं शनि को उच्च का यहाँ पोजीशन दिया गया है, तो शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। 2nd हाउस है तो खाने से अब हवा है, प्राण वायु, ठीक है, प्राण वायु हमारी स्वाति दिखाता है, कितना इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। ठीक है, तो प्राणायाम करते हैं लोग, जो योगा करते हैं, वो भी फील्ड में आएंगे ना, जो ब्रेथ को जो कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, वो सारे फील्ड इसके अंदर आएंगे। वायुदेव नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को दिखाते हैं, जो धन की डायरेक्शन भी कही गई है, ठीक है, वो भी दिखाएंगे, उन चीजों को भी दिखाएंगे। ठीक है, कलर इसका ब्लैक है, चर है, ये सारी चीजें, अब सारी, आज मैं स्वाति पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता होता, मेरा ना एक्टिवेशन पहले हो जाता है चीजों का, और वो बाद में होता है। ठीक है, तो मैं आज 4 से 5 दिन पहले मैंने प्राणायाम ऐसे शुरू किया, मुझे थोड़ा सा इशू है ब्रीथ, तो मैंने कहा चलो ये शुरू कर लेते हैं, स्वाति पढ़ने के बाद पता लगा अच्छा ये मैंने इसलिए शुरू किया है। ठीक है, किसी से मैंने पूछा, उसने योगा शुरू किया। ठीक है, तो ये चीजें हमारी किस तरह से एक्टिवेशन भगवान करता है, कैसे मून है, तो
विचार आपके बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, किसी भी तर्क को या किसी भी विचार को, जैसे मैं किसी को नहीं कर रही हूं, लेकिन आपको ही पता है कि मैंने अभी बताया कि मून स्वाति श्री अमिताभ बच्चन जी का, किसी भी तर्क को या किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे उनका ट्वीट नहीं आता है, ये सबको पता है ये बात। वो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, उनको लड़ना ही नहीं है, उनको पचड़ों में कोई गलत नहीं है, उनका नेचर ऐसे ना, पचड़ों में पड़ना ही नहीं है ना। क्यों पढ़ना है पचड़ों में, क्यों किसी को जवाब देना है, होता ही नहीं। स्वाति वालों की जब बहस हो रही हो, अगर मंगल लगन में ना हो और मंगल अच्छा ना हो, वो कांपने लग जाते हैं बहस करते करते। होती नहीं, वो कर लेंगे किसी दिन आके टाइम के साथ, लेकिन वो कांप रहे होंगे। ठीक है, वो खुद सोचेंगे मैंने ये क्या कर दिया। ये स्वाति का ये नेचर है। अब कर्म विपाक संहिता में स्वाति लिब्रा साइन के अंदर आता है, मेष अपने काल पुरुष कुंडली के अंदर शादी को दिखाती है, लिब्रा बहुत स्ट्रांगली हमारी शादी को दिखाती है, बहुत स्ट्रांगली। जिनका भी इंपॉर्टेंट है स्वाति, शादी प्रारब्ध है बहुत, वैसे तो सबके लिए है, कार्मिक सबके लिए है, पर इनकी जब स्टोरी सुनोगे ना तुम स्वाति वालों के, तुम यार इतनी कार्मिक, मतलब डिफरेंट लेवल की आ रही है, क्योंकि लिब्रा, लिब्रा के सेंटर में आ रहा है वो शादी। उनको ऐसा फील होता है कि हम तो सेवा करने ही आए हैं यहाँ पर। लिब्रा बहुत कार्मिक शादी आपको दिखेगी। कर्म विभाग संहिता की 4 स्टोरी है। ठीक है, शनि क्या दिखाता है, उच्च का होता है शनि, यहाँ पर शनि क्या दिखाता है, लॉयल, आप लॉयल हैं, आपकी बाउंड्रीज दिखाता है, आपको अपनी लिमिट्स बनानी पड़ती है शनि के हिसाब से। चारों की चारों स्टोरीज के अंदर पर पर्सन के साथ आपके रिलेशन बताई दे रहे हैं। वो ये नहीं है कि वो होंगे, नहीं, वो एक सिंबलाइजेशन है कि मैरिड लाइफ में इशू आएगा किसी भी वजह से आए, क्योंकि चारों के चारों पद, पहला पद आता है धनु में, फिर आता है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड मीन। ठीक है, तो धनु में आएगा तो ज्ञान की वजह से लड़ाई है, ब्राह्मण। कैप्रिकॉन में आएगा तो कर्म की वजह से लड़ाई है, कर्म का इशू है। कुंभ में आएगा तो पैसे का इशू है। ल- क्या स्टोरी है कि अपना बहुत सारा उन्होंने कमाया और दान नहीं किया। ठीक है, और पाइसिस में, पाइसिस में भी यही है, तो तब संतान से संबंधित दिक्कत या जो स्टोरीज में आपको होता है, लेकिन मैरिड लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है स्वाति में, स्वाति जिनका भी है। ठीक है, अब मैं बताऊं स्वाति वालों की लाइफ देखना, मून वाले बहुत प्लेस चेंजेस होते हैं ना जीवन के अंदर, जगह चेंज हो रही है बहुत सारी जीवन के अंदर, जिनका भी मून स्वाति है, लगन लगनेश स्वाति है, जीवन में प्लेसेस बहुत चेंज होते हैं, या सेम मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, टिक के नहीं रह रहे। स्वाति जिनका भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अपने जीवन में स्थान पर स्टेबिलिटी आई, 40s के बाद जाके कहीं जाकर टिक रहे हैं लोग अपने जीवन के अंदर। ठीक है, धैर्य देता है बहुत, क्योंकि शनि, शनि उच्च का होता है ना, धैर्य देता है, लेट स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, कुछ लोग आपने सुने होंगे कि ना उनको ना समाज के ना नॉर्म्स समझ नहीं आते। ठीक है, समाज की जो रिचुअल्स ले लो, ट्रेडिशनल ले लो, या वो समझ नहीं आते स्वाति वालों। ठीक है, वो हमेशा अपनी फैमिली एरिया के ले लो, अपने मोहल्ले की ले लो, या अपने एरिया के, वो तोड़ के बाहर निकलने, मतलब उनका प्रयास रहता है इस रिचुअल को तोड़ दूं मैं, इस ट्रेडिशन को तोड़ दूं मैं इनके। तो दिमाग में बैक ऑफ माइंड ये जरूर रहता है, तोड़े नहीं तोड़े, वो करे जाए नहीं आए, लेकिन दिमाग में जरूर रहता है। जब जब स्वाति की दशा आएगी, या जब जब स्वाति में बैठे ग्रह, स्वाति की दशा मतलब राहु की दशा, और स्वाति में बैठे ग्रह की दशा, अब फील करेंगे कि ना मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं, मैं फ्री हूं, मैं फ्रीडम फील कर रही हूँ, मैं अपना स्पेस फील कर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजों से ना छूट गई हूँ। जब जब, या आप उन चीजों की फिक्र करनी छोड़ देंगे, ये स्वस्तिका जी कंफर्म कर रहे हैं, उनका आज इम्पोर्टेंट,
तो आप उन चीजों को ना फील करना चाहिए, आप उन बारे में सोचना छोड़ दोगे एक दिन ना। फ्रीडम, मैं स्वाति के लिए अगर इतने सारे पॉइंट्स बताए, मैं पहला वर्ड यूज करूंगी फ्रीडम। लड़ाई उसी की है। और वही नहीं मिल रही है। अगर मिल जाए तो फिर सब चीजें मिल जाए तो फिर कैसे आप यहाँ प्रारब्ध प्रारब्ध काट सकते हो अपना? वो मिलेगी थोड़ी, वो मिलती नहीं है, वो बंधी हुई है, जेल है, वो मिलती नहीं है, उसी की लड़ाई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था स्वाति, बहुत क्लियर। जिनका भी जो भी चार्ट लेकर बैठे हैं उनको तो समझ आ गया होगा। आप इसमें कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हो? एक पौधे को आप क्या देख सकते हो? आप फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना भी प्रिडिक्शन, तलवार दोनों तरफ से चलती है, स्वॉर्ड। ठीक है, वो आपको काट भी सकते, लेकिन वो नहीं है कृतिका की तरह हर जगह कट नहीं दिखाती। कृतिका हम खुद ही कट लगा लेते हैं ब्लेड से, तो करते करते। तलवार हर जगह नहीं आती, ओकेजनली निकाली जाती है। ओकेजनल निकलती है 40 के बाद, वो ऐसे नहीं निकलती बार। 40 तक तो शनि वाले दास ही बने रहेंगे, फिर 40 के बाद वो तलवार आएगी बार। ठीक है, मैं को ढूंढिए, मैं हूं उसमें मत रहिए, अपने आप को ढूंढेंगे और समर्पित हो जाओ। मैं तो कहती हूँ स्वाति वालों को राम पे समर्पित होना चाहिए। अगर पवन पुत्र, पवन का नाम क्या है? पवन, प्योरिफिकेशन। पवन का नाम ही यही है, प्योरिफिकेशन। वायुदेव क्या है? अष्टवसु। अष्टवसु मतलब जिनपे सारे के सारे दिग्पाल थे, जिनके ऊपर ये पूरी प्रोटेक्शन पूरी था। ठीक है, आपके घर का प्रोटेक्शन, आपके घर का इनके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? आपको जिम्मेदारी वो मिलेगी ना। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे वायु वाले, पवन वाले नाम के लोग हो सकते हैं। ठीक है, वो आपको दिखेंगे। आपको लोग बोलेंगे यार तू टिकता क्यों नहीं है, तू एक जगह टिकती क्यों नहीं है, तू टिक के बैठ नहीं सकती 10 मिनट? आपको लोग बोलेंगे। तो सारे गुण एज इट इज आपको स्वाति वालों में दिखेंगे। ठीक है, जुपिटर आ जाए तो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। स्वाति अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, नॉलेज अपने एक्सपीरियंस से लेता है स्वाति, बुक से नहीं पढ़ेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा स्वाति। सूर्य आ जाएगा, पोजीशन नहीं, लेकिन सम्मान चाहिए, स्वाभिमान है अंदर। ठीक है, मून आ जाए तो अव्यवस्थित है, मरकरी आ जाए मैंने आपको बता ही दिया, मंगल आ जाए और राहु आ जाए तो नेगेटिव उसको देता है। केतु इतना नहीं, केतु इतना नहीं, केतु क्योंकि केतु ऑलरेडी सीक्रेट है, और साइलेंट स्वाति में सीक्रेसी आती है, मिस्टीरियस स्वाति है, तो सारे उसमें चीजें देगा। लेकिन क्या है, अपने आप को जीने के लिए ना, और स्वाति अगर आप हैं तो आपको अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा। वो पन्ने धीरे धीरे अपने खोलने पड़ेंगे, अपने जो सीक्रेसी के जो अंदर दबाए हुए हैं ना, वो खोलने पड़ेंगे अगर आप स्वाति हैं तो। और वो कब खुलेंगे? इसमें बैठे ग्रह की दशा आएगी या कोई गुरु आएगा, तब खुलेंगे। ठीक है, उपाय बहुत सिंपल, प्राणायाम करिए, अपने अपनी अपने इसको कंट्रोल करिए। ठीक है, ये सारे आपको इसमें दिखाएगा। चलिए क्यूए सेशन लेते हैं। कल क्लियर हो गया कि एक ग्रह आए तो हमें कैसे प्रिडिक्शन देना है, 10 ग्रह आए, 2-3 ग्रह आए तो हमको कैसे प्रिडिक्शन देना है। कौन सा ट्रैवल, आप बोल सकते हो कि ट्रैवल करने में इनको बहुत इंटरेस्ट आता है, और बहुत ज्यादा खराब हो जाए, चुगलियां करने में भी इंटरेस्ट आएगा, भी फैलाना है उसका काम। ठीक है, ज्यादा ही खराब हो जाए तो उनको ये सब चीजों में भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये सारा वात रोग आपको दे सकता है, ये सारी चीजें आप प्रिडिक्शन में, सारी चीजें चर है, देवगण है, ये सारी चीजें आप इसमें। देव का मतलब ना, अभी इंस्टा पे ना राक्षसगण की रील चली है। ठीक है, राक्षसगण उस दिन मैंने बोला, ठीक है, तो वो चल गई, मैंने उसको एडिट करके डाल दिया। चलिए वो चल गई, चल गई तो उसमें उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने एक 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 पॉइंट राक्षस का बता दिया तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसको।
1 मिनट की रील में तो आप एक इतना सा पॉइंट ही बताओगे ना। देव का मतलब क्या होता है? अब अगर हम इसको प्रिडिक्शन में लें, अर्थ का मतलब क्या है? भौतिक। अमीर लोग दिखते हैं स्वाति में आपको? अमीरों के चार्ट में दिखता है स्वाति आपको? लगन लग्नेश्वर, आप पैसे की कोई व्यवस्था है आपके? आपको मिले नहीं मिले दैट इज, आपका सेकंड लॉर्ड कैसा गया, आपका 11th लॉर्ड कैसा गया, दैट इज अदर थिंग। पर आप अपने जीवन में ना, सुविधा है वो, ठीक है, आपके आसपास वो सुविधा है, स्वाति है तो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका खुद का पर्सनल सेकंड और लेवल खराब बैठा है तो खुद को कमी है, दैट इज अदर थिंग। आपको तो मिलेगा, स्वाति है, स्वाति पैसे का नक्षत्र है, भौतिक नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र की बारिश का पानी आप सेव कर लो तो पैसे आपको बरकत देता है, ग्रोथ का नक्षत्र है ये। कोई भी आपको आइडिया, बिजनेस आइडिया आया है, आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, स्वाति, तो ये इस सब चीजों का है। इसको बड़े आराम से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देवगण क्या होता है? देव, देव बोलने से ही है ना कि सारे देवगण वाले अरे देवता बन गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देवगण, जैसे देवगण सुनो ना, इंद्र को याद कर लिया करो, बस। जैसे देवगण दिखे तुम्हें, इंद्र को याद कर लिया करो। अपनी सत्ता बचाने के लिए कितनी उसने प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेटिंग करी थी ना, पोजीशन बचाने के लिए, बस वही देवगण है। ये थोड़ी कि राक्षस गण वाले सारे राक्षस हो गए यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। राक्षस गण मतलब करेज, हिम्मत राक्षस वाली, आपको दबते नहीं हो किसी से। देवगण मतलब बैठे बैठे प्लानिंग और प्लॉटिंग अपने दिमाग में चल रही है ना। वो पॉजिटिव वे में, वो ग्रह पे डिपेंड है, पॉजिटिव नेगेटिव वे में डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए गायत्री जी, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम इसमें क्या अगर स्वाति का मून हो और उस पे राहु की दृष्टि आ रही हो तो एफ्लिक्शन मानेगा? हाँ, थोड़ा आप कह सकते हो व्यवस्थित नहीं होगा। अब देखो, बहुत फैला फैला सा उसका जीवन होगा, आप फील करोगे उसके जीवन में, स्वाति वालों का। हाँ, ये थोड़ा फ्रिक्शन है। है। और मैम मैंने नोटिस किया है कि स्वाति नक्षत्र वालों का चाहे बर्थ हो, चाहे कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन हो, तो बारिश जरूर होती है। हाँ तो ये है पॉइंट। हाँ, स्वाति बारिश से बहुत रोल प्ले उसका है, ये है, स्वाति दिखाता है इस चीज को। तो ये हाँ मतलब मैंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड का ही है स्वाति मून, तो चीजें तो सारी लगी हैं उनके उस पे। पंचम में बैठा है, मिथुन लगन है, चीजें तो सारी बैठी हैं बिल्कुल एक्यूरेट। बट वही मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो तो बहुत बैलेंस्ड है बैलेंस्ड चीजों है को। ना वो, बैलेंस्ड, हम्म। बैलेंस्ड है तो राहु की पोजीशन देखो यहाँ पर। वो उच्च पिछली का बार है मैम। मैंने, हाँ उच्च का, मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था कि कोई भी ग्रह में नेगेटिव, हर बार वो नहीं बता पाते हैं, जैसे कोई भी हम्म। ग्रह पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, उसका जो डिस्पोजिटर नक्षत्र, डिस्पोजिटर कौन हुआ? स्वाति का राहु। मैम तो राहु, वो सूर्य के साथ अपनी राशि में है, सिंह में। हाँ हाँ, तो वो बैलेंस्ड है। और मैम वैसे भी उनका बुध मगह में है, अपने आगे किसी को बोलने का देते हैं। हाँ, मगर तो हम्म। वही तो चेंज हो जाता है हम्म। ना। हाँ, हम्म। मगहा वो वाला है, तो आपको पता है राजा है, मगहा वाला बोलने ही तो नहीं देते। वो 10 थर्ड हाउस कहानियां मरकरी, सुना देंगे। नहीं गायत्री जी, थर्ड हाउस मरकरी, थर्ड हाउस मरकरी ना सुनते हैं ना मतलब किसी की ना तो सुनते हैं ना किसी को बोलने देते हैं। मैम थर्ड हाउस मरकरी मेरा भी है, स्वाति में सूर्य और बुध दोनों स्वाति में है, हाँ सिंह लगन में। बट हाँ मेरा ऐसा नहीं है, मैं हाँ, इंटेलेक्चुअल टॉक करती हूँ। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए 10 स्टोरी सुना देंगे बट प्रूव करके मानेंगे। वो मगहा वाले हैं, आप स्वाति वाले हो। स्वाति तो मैंने ये बताया फर्क है। स्वाति लड़ता नहीं है, स्वाति बहस नहीं करता मैं नहीं मैम, मुझे किसी से बहस करने में बिल्कुल आनंद नहीं आता। ना, स्वाति बहस नहीं करता। स्वाति सोचता है हम्म। कोई बात है ना, साइड से निकल लो भाई, कैसे सोल्व हो जाए। हाँ जी, यही हाँ होता है स्वाति, मैम। हाँ, मैं कहती हूँ मतलब झगड़ा ना हो, बड़े प्यार से समझा के और साइड से निकल जाओ। अब देखो गायत्री जी, 1 मिनट म्यूट करना, एक पॉइंट मैं हाँ। सबको क्लियर करता हूँ आपके हस्बैंड के चार्ट से, 1 सेकंड। अब इन्होंने एक बात बोली कि मेरा बुध स्वाति में, बुध एंड सूर्य है स्वाति में, ठीक है। हमने क्या बोला है कि मून स्वाति में हो, बहस नहीं करता, लाई नहीं करता, मतलब साइड से हट लेता है। वो गायत्री जी पे एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन इनके हस्बैंड के चार्ट के अंदर मून है वो स्वाति के, लेकिन वो मघा के मरकरी भी तो लेके बैठे हैं थर्ड हाउस में।
तो प्रिडिक्शन चेंज होगी ना। वो तो अपना पॉइंट प्रूफ करके रहेंगे, मगा वाला, राजा वाला, वो क्यों पीछे हटेंगे। ठीक है, तो यहां से ना अब प्रिडिक्शन किसी नक्षत्र की यहां से चेंज हो जाती है। ये चेंज होना हमको समझना पड़ेगा। अगर हम मघा समझ चुके हैं तो मघा तो भाई, अगर मघा का उनका थर्ड हाउस में मरकरी है तो वाणी के निपुण है वो। ठीक है, और स्वाति वाले हैं तो वो 10 बार सोचते हैं बोले क्या, बोले भी कि ना बोले। यही स्वाति का मरकरी है। तो हमको खुद को डिफरेंशिएट जज करना पड़ेगा। मैंने राहु का एक भी एलिमेंट यहाँ पे यूज नहीं किया। राहु इस नक्षत्र के स्वामी बनते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ लो, कोई भी किताब, राहु का इन्फ्लुएंस इसमें लिखा होगा, वीनस एंड राहु का रोल इसमें आता है ना। आपको वायुदेव पढ़ना, आपको स्वाति पढ़ना, आपको सिंबल पढ़ना, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। और 10 पॉइंट मैंने बता ही दिए। ठीक है, जब तक खुद को नहीं ढूंढोगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा लाइफ में। जब तक खुद को नहीं ढूंढोगे, और मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ, मैं एक फैमिली में 3 स्वाति वालों को जानती हूँ। एक फैमिली में 3, मतलब अलग अलग ग्रह हैं, एक अलग लगन में है, बाकी अलग अलग ग्रह हैं। जो अलग अलग ग्रह हैं उनके वो सिंपल प्रिडिक्शन 10 से 2-4 पॉइंट लग गए, शनि वाले पॉइंट लग गए, भाव के पॉइंट लग गए। जिसका मून है या लगन लग्नेश है ना, वो पूरी भीड़ में अलग है, वो पूरी भीड़ में अलग है। तो ये हमको समझना, और मैं उस फैमिली के 20 से 25 लोगों को जानती हूँ। ठीक है, तो पूरी भीड़ में वो बंदी मेरे को पता है वो अलग है, वो मुझे पता है वो चीज। ठीक है, तो ये स्वाति का गुण है, इनबिल्ड गुण है। हमेशा आप स्वाति सुनते, अरे पैसे वाला होगा, अरे सुंदर होगा, अरे ब्यूटी होगी, अरे कपड़ों का शौक होगा। इन प्रिडिक्शन से हम क्या करेंगे? ये प्रिडिक्शन क्या काम आएगी? मुझे तो समझ ये प्रिडिक्शन काम क्या आएगी। ठीक है, भैंस बुफेलो बनता है इसका सिंबल। तो वो सारी चीजें आप इसमें, अब 10th में बुध है, जिनका मैंने एक चार्ट बताया, बुध 10th हाउस इसका स्वाति का, बहुत सारे काम बदल चुके हैं, करियर अव्यवस्थित है। क्योंकि राहु राहु उनका कैंसर का है, कैंसर का राहु अच्छा नहीं। तो राहु डिस्पोजिटर ऑफ नक्षत्र कैसा बैठा है आपका, आपको समझ आ जाएगा। एक जातक है, राहु इन 12th हाउस इन स्वाति, स्कॉर्पियो लग्न। ठीक है, 12th हाउस अगेन इन्वेस्टमेंट है, आपकी नींद है, आपका भय भी देता है, एक डर देता है। भय स्वाति एक डर देता है अपने अंदर, 6 8 12 में आ जाए या फ्लिक्शन में आ जाए, एक भय देता है स्वाति। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हवा, ये जो हवा है ना शांत है ना तूफान है, ये सेंटर की हवा है। तो बहुत बड़े घमासान को दिखा, अंदर अंदर इनबिल्ड घमासान चल रहा है, इनबिल्ड। ठीक है, तो जिनका 12th हाउस में है उनका पता है नींद का बड़ा तकड़ा घमासान है अपने अंदर। 12th हाउस क्या है? नींद का। और एक्सप्रेसिव नहीं है, वो बोले मैं अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं सकता किसी के सामने। मेरे साथ दिक्कत है ये सबसे बड़ी। वायु वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वायु वाले जो आप, शंख है या कुछ भी ले सकते हैं जितने भी, उनमें ही इंटरेस्ट हो सकता है इनका। ठीक है, इनमें चीजों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, या इनसे संबंधित वीडियोस देखना, या इनसे बांसुरी हो गई, जितने भी वायु वाले इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो चीजें आपको इसमें दिखाएंगी। क्लियर गायत्री जी, आपका क्लियर हुआ? ठीक है ना, मैंने बहुत बहुत पहले ना नक्षत्र कोर्स लिया था। ठीक है, अब उन्होंने 27 नक्षत्र ले तो लिए, 27 के पैसे भी ले लिए। मैं पता है मुझे, मेरा पर्सनली पता है कि मैं 27 नहीं पढ़ा पाऊंगी एक साथ। मुझे पता है, ये इनबिल्ड पता है मुझे अपनी चीज, कि अगर मैंने 27 ले लिए एक साथ तो मैं कोर्स खत्म है। क्योंकि मैं मून लगन हूं, मैं इतना पढ़ी, मतलब इतना प्रेशर सहन ही नहीं कर सकती। ठीक है, 27 मतलब आपका 1 साल।
मोटा मोटी, कभी ब्रेक आ गया, कभी छुट्टी आ गई, कभी क्या आ गया। तब मैंने 9-9 का चक्कर लिया कि 9-9 मैं एक ब्रेक ले लूंगी और फिर मैं पढ़ा लूंगी। जिनका मैंने लिया था वो 20 के बाद गायब है, गायब हो गए थे वो। वो पूरे ही नहीं कर पाए। तो आपको कहने का मतलब है कि, और मैंने उनका, जब मैं कोई नक्शा सुनती थी, अब तो रिकॉर्डिंग भी नहीं है मेरे पास, जब जब लिया था, तो उनका जब मैं सुनती थी ना, तो मैं ना ऐसे बैठ जाती थी भाई, यार मुझे भी पता है स्वाति सुंदर देता है, स्वाति पैसे देता है, स्वाति ट्रैवल देता है, ट्रैवल में बिजनेस करवा सकता है आपको, आपको ये देता है। बट कोर क्या है, मैं अपना जीवन कैसे सही करूं अगर मैं स्वाति हूं, अगर मैं मृक्षिरा हूं या मैं आद्रा हूं, तो उसको कैसे समझूं मैं? ठीक है, तो वो समझना। अगर आप नक्षत्र समझ रहे हो ना, अगर राशिया इज ओके, अगर आप नक्षत्र समझ रहे हो ना, तो आपको अपने जीवन का, पैदा होने का और जीवन को सुधारने का तरीका पता होना चाहिए। अगर नक्षत्र की क्लास के बाद, चाहे दूसरे का कुछ करो ना करो, अपना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो तुम योगा कर रही हो, तुम लोगों को गाइड कर रही हो, ठीक है, जी वो सारी चीजें इसमें है ना, फ्लेक्सिबल, सारा सारा एक एक चीज है। ठीक है, जल्दी, जी स्वाति बात, जल्दी सीखते हैं चीजें, तुम जल्दी सीख जाती हो चीजों को। वो सारा प्रैक्टिस, मैंने बोला ना, पढ़ने से ज्यादा एक्सपीरियंस पे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। और नेगेटिव हो जाए, ओवर थिंकर बना देगी, बेचैनी दे देगी, वो सब चीजें भी दे देगी हमें। ठीक है, ठीक है किरण, जी क्लियर? भूलेगा तो नहीं ना किरण अब? जी वो लियो लग्न है, थर्ड हाउस में स्वाति में मर्क्यूरी एंड मार्स है थर्ड हाँ तो हाउस में। उनका, हाँ तो उनका, तो उनका भी बोलने, वो भी देखो क्या होता है, बहुत मैं बताऊं, एक्सप्रेसिव नहीं है उनको, मतलब एक्सप्रेसिव मिलने नहीं, मैं वाले ये को। बोल रही हूँ, मरकरी थर्ड हाउस में आना, मरकरी और मार्स का, आपको एक्सप्रेसिव, मतलब अपने इमोशन नहीं खोल पाते लोगों के सामने। बहुत मुश्किल है अपने इमोशंस को बाहर लेके आना इन लोगों के लिए। ठीक है, वो तो है। लोगों को ना कई बार ऐसा लगता है, एक वर्ड होता है लोगों का अपने आप में खोई हुई है, मतलब अपने आप में ही ना निकाल नहीं पा रही है, वो चीज इसमें ये देता है। ठीक है, मतलब वो कैसी है, मतलब मान के चलिए मेरे, मतलब मुझे बोलने को ही वो 10 बार सोचती है। हाँ आपको, हाँ वही वही मैंने क्या बोला, ये जल्दी से मंगल और राहु आ जाए स्वाति में, तो बहुत मुश्किल है अपने आप के बातें बाहर निकालना। इंट्रोवर्ट बोल सकते हो आप उसको, या आप कोई भी वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हो, अपना एंड एक्सप्रेस गुस्सा नहीं है कर तो, पाते। गुस्सा है तो भी बहुत कंट्रोल करती है, वैसा नहीं है तुरंत भी बोल देती है, मतलब मान। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, स्वाति बाउंड्रीज है, शनि है ना, शनि, शनि बाउंड्री बनाता है, स्वाति बाउंड्रीज है, पता होती हम्म, है इनको अपनी बाउंड्रीज। हम्म। ठीक है, तो वो नहीं है ही नहीं, मैंने क्या बोला, लड़ेंगे नहीं, मैंने गायत्री जी ने कंफर्म किया ना, लड़ते नहीं है ये लोग। ये हमेशा यही सोचते हैं कि कहाँ से निकल जाए हम लोग, बस इस लड़ाई में से ना कोई साइड रास्ता निकाल के गायब हो जाए यहाँ से हम, तब, तो वही एक बार चीज है। मैंने देखी हूँ, आधा घंटा मेरा और उसके बीच में लाइक आर्ग्यू हुआ था, शी लॉस्ट हर टेम्पर आफ्टर हाफ एन आवर, वो मैंने देखी हूँ, मतलब वो जितना खींच सकती है उतना खींचती है। घर हाँ में बस, भी वैसा ही है, बहुत टॉलरेट करते हैं। इसका और माँ का बीच में कुछ होता है ना, तब मतलब अभी मुझे भी सोचना है, क्योंकि दोनों का अभी हो गया ना, मतलब एक चीज मैंने नोटिस नहीं करी थी। आज एक्चुअली मुझे छुट्टी था, मतलब हाँ आज हाँ, अम्बेडकर जयंती है ना, मैं 5 बजे को कौन सा चार्ट में स्वाति का क्लास है, किन किन का चार्ट में स्वाति है, मैं देखते बैठी थी, तब यही दोनों को मिला, आज तक मैंने वो चीज नहीं देखी थी। तो आपने देखा लड़ते नहीं है, मतलब मैंने क्या बोला था, स्वाति वाले लड़ते लड़ते कांपने लग जाते हैं, मतलब एक वो लिमिट नहीं है ना। आप चित्रा वालों से लड़वाओ, आप चित्रा वालों को खड़ा करो, मतलब 2-2 घंटे 4-4 घंटे बहस कराओ आप, बढ़िया तरीके से, है। आप स्वाति वालों को, अरे भाई रहने दे, चाहिए नहीं, शनि उच्च के हो रहे हैं भाई यहाँ। ठीक है, चित्रा वाले विश्वकर्मा तवस्टा है, जो क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं भाई, लड़ाई क्रिएट करा लो उनके नए नए आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एंड आपने हाँ एक चीज बताया ना, वो सबसे सिबलिंग्स के साथ वो स्पेशली नोटिस आते हैं करके, हाँ हाँ, वो थर्ड एक्चुअली हाउस वो में ना,
मतलब 4 ब्रदर्स 3 सिस्टर्स है मेरे माँ, मतलब माँ के साइड में। वो सबसे मतलब हमेशा नानी बोलती थी इनको ही जो भी कुछ घर में हुआ फर्स्ट उन्हीं को ही आता था, मतलब सब चीज का सॉल्वर यही बनती थी। मतलब बैलेंस यही लास्ट कर। में लास्ट में क्या हो, जो प्रॉपर्टीज पे जो मतलब डिवाइड होना था, जब वो सेकंड मामा को माँ ही कन्विंस करना पड़ा ऐसे ऐसे कर दो करके, मतलब सब लोग इन्हीं बैलेंस का ही करते हैं, मानते हैं। अरे इनका ये बैलेंस चीज करके मैं चलना पड़ता है। नोटिस करी हूँ, इन लोगों को इतना वेल्थ के हिसाब से मतलब इतना अक्यूमुलेट करना वो चीज नहीं रहता है लोगों को। मतलब वो ना, मैंने माँ को भी देखी, वो लालची नहीं होते। स्ट्राइट स्ट्राइट अवे लिख के दे दी, मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए करके, वो लोगों को पूछने से ये पहले ही स्वाति, लिख के दे दी। एक सेकंड में ज्योतिषमती जी की बात को बीच में टोकूंगी एक मिनट। ये हम्म, स्वाति का ना सबसे बड़ा गुण है, स्वाति सबसे पहले, अगर प्रॉपर्टी की लड़ाई है स्वाति सबसे पहले छोड़ के निकल लेगा। सबसे पहले स्वाति छोड़ के, वो बोलेगा मुझे चाहिए ही नहीं भाई। लड़ाई चल रही होगी प्रॉपर्टी की, स्वाति कहेगा मैं चला। पहला चीज ये स्वाति का है रीजन, उसको लड़ना ही नहीं है, उसको बहस करना ही नहीं। आपकी मदर क्या, मेरे पास चार्ट है, स्वाति सैटर्न 9th हाउस, लग्नेश है और भी 2-3 ग्रह, उन्होंने भी अपनी फैमिली की लिख दिया, छोड़ दी प्रॉपर्टी। वो पहले सबसे पहले पर्सन ये होते हैं कि मेरे को उसमें से लोग बोलेंगे अर्थ त्रिकोण है, ये राहु का नक्षत्र है, शुक्र इसकी राशि है, भाई लालची हो, सबसे कम लालची होते हैं स्वाति वाले। हाँ देखो, अपना एक कंफर्ट जोन जीने के लिए, अपना लाइफ जीने के सबको चाहिए, पर वो डिजायर उस लेवल तक नहीं होती। डिजायर है चित्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है लाइफ की, स्वाति नहीं देता डिजायर। तब ये है ज्योतिषमती जी, ये कंफर्म है, ये मैंने भी देखा था, बट वो पॉइंट आपने याद करवा दिया। निकाल लो ना उसमें से, निकाल लो ना टाइमिंग। नहीं निकालना है मुझे, अभी देख रही थी उनका 12th हाउस में शुक्र है एंड 12th हाउस में ही राहु है। सूर्य कहाँ पर है? सूर्य भी 12th हाउस में ही है, उनका सूर्य 4 ग्रह 12th हाउस में, सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच का टाइम है। अच्छा। ठीक है, डालो जगन्नाथ सॉफ्टवेयर के अंदर, सूर्य की हम्म, डिग्री क्या है और लगन की डिग्री क्या है? लगन एक की डिग्री मिनट, कितनी है? वो अगर उसमें देखना। लिखी हुई है तो, लिखी हुई है। नहीं तो आप उनका क्वेश्चन ले लीजिए, तब मैं बाद में आपको बताती हूँ, हाँ, भूल मैं जाती आपको बता देती हूँ कि अगर किसी को भी कुंडली आए और आपको टाइम वगैरह आपसे नहीं निकले, ठीक है, तो पहली चीज है शनि देखिए, देन जुपिटर देखिए, देन ये देखिए, फिर सूर्य देखिए। सूर्य की डिग्री बता देगी डेट क्या है, सूर्य की हूँ। डिग्री 14 बता देगी अप्रैल है, डेट क्या है। 14 अप्रैल है उनका। हाँ 14। 14 अप्रैल हाँ, 1930। और सूर्य का पोजीशन बता देगा टाइम क्या है। अच्छा। ठीक है, ये तरीका है एस्ट्रोलॉजी में। अगर कुंडली नहीं है, टाइम और मेरे वो 2 महीने बता दूंगी सबके लेने के बाद ज्योतिषपति जी। आप लगन की डिग्री और सूर्य की लगन की डिग्री लिख के बैठिए जब तक। ठीक है, ठीक है। गायत्री जी। हाँ जी मैम, मैं भी ये बताना भूल गई थी कि ये जो आप पॉइंट बोल रहे थे ना कि उन्हें कुछ लालच नहीं होता किसी चीज का, ये चीज तो हमारे साथ भी हुई है, जैसे लेगेसी हुई लॉज की। तो मुझे तो कभी भी कुछ नहीं चाहिए था, मैंने हमेशा मना किया कि बाकियों को दे दो, लेकिन हाँ मैम मिला वो सब मुझे। स्वाति स्वाति है ना आप। मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए लग्जरी। था सच में, हाँ, लेकिन फिर भी मैं वो आपको मुझे बताती ही। हूँ, मैं आपको ना, ये आपने ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम्म, मेरे फादर का है, ठीक है, मेरे फादर का स्वाति, अभी नहीं है मेरे फादर। स्वाति में लग्नेश शनि, स्वाति में कुंभ लगन सूर्य, स्वाति में मरकरी। उन्होंने अपने फादर की प्रॉपर्टी छोड़ दी अपने भाई को, सभी 6 बाकी भाइयों को मिली। उन्होंने, मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने साफ बोला मुझे नहीं चाहिए, और दे दी छोटे भाई को। और वो 6 ब्रदर में सबसे ज्यादा कमाया उन्होंने ही है। जी मतलब सबसे ज्यादा लग्जरी बोल लो आप, पैसे बोल लो, ज्ञान बोल लो आप, कुछ भी है, सामान बोल लो, सत्ता बोल लो आप, कुछ भी बिल्कुल, बोल लो, पूरी फैमिली कमाया। में अलग। यस, पूरी फैमिली में। हम्म, हम्म, तो ये चीज लालच मैम नहीं। सेम और है। हाँ, तो अब मुझे गायत्री जी एक बार बताओ, ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, हम्म, बिल्कुल ये नहीं है, ये चीजें कहीं भी नहीं है मैम। कहीं भी नहीं है। आपने भी कोर्स, हम सबने कोर्स लेके बैठे हैं, हम कितने जगह के गए। हाँ लेकिन ये चीजें क्या आती है जब अपने पास चार्ट होते हैं ना, अपन चार्ट का जब लिस्ट बनाते हैं कि इसके ये लाइफ ऐसा है, इसका ये लाइफ है, स्पेशली फॉर लगन लग्नेशन 2,
ठीक है, तो वो चीजें ऐसे काम करेंगी। वो चीज मैम एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे हस्बैंड का भी मैंने आपको बताया कि उनको भी वही रहता है, मुझे चाहिए ही नहीं, हाँ आप रखो। सबको दे दिया, बहनों को दे दिया, भाइयों को दे दिया, सबको जिम्मेदारी भी सबकी है, चाहिए हाँ कुछ नहीं, लेकिन आ जाता है सब हाँ। किसी ना किसी तरह से। पैसे का भौतिक, पैसे का हम्म, नक्षत्र है भाई, पैसे हम्म। पैसे वालों के चार्ट में आपको स्वाति दिखते हैं। और वो सब वेल्थ उन्होंने खुद ही मतलब क्रिएट किया है। मैम एक चीज और पूछनी थी, ये मैं धागा लेके आई थी, यही है सिंह लगन का ऑरेंज हाँ कलर? सिंग लगा, यही 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 सेम यही है। बिल्कुल, क्योंकि मैम कहीं मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। अरे मैं तो बोलती हूँ घर का जो रील होता है ना सिलाई वाला, उससे भी हाँ, बना लो, इतनी टेंशन मत लो। ऑरेंज वाली में। ऑरेंज हाँ, ले आओ, और उसको ऐसे करके, बुजुर्ग लोग हम्म। पहले वाले बनाते थे ना, ऐसे करके हाँ जी, बैंड हाँ करके, जी, हाँ। वैसे वो वैसे तो बना लो। आता है, बट ये फिर मुझे मिल गया, मैंने बच्चों के लिए हाँ भी लिया यही था है, ना। यही तो यही मुझे, है, हाँ, यही है, हाँ, लगन का मुझे यही है। लगा कि कहीं ये मंगल का तो नहीं है ना, क्योंकि वो नहीं नहीं नहीं, ऑरेंज मंगल रेड, सिंदूर। मंगल रेड, नहीं नहीं नहीं, मंगल रेड। मैम पूरा 20 मीटर ले ली। ठीक है, काम हाँ, आता हाँ, रहेगा, रख दीजिए मंदिर में, हाँ पहनते जी। रहिए। हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है मैम, मेरा हो गया। ठीक है, चलिए, हो गया। याद रहा मुझे, विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। हाँ रामकृष्ण हम्म, परमहंस, उनका भी स्वाति में था। तो वो नॉर्मल कुकी पूजा को। पाठ के तरीकों को उन्होंने किया था ना। मैं उनका चार्ट है, हाँ मैं भी दिखाती हूँ। उनका चार्ट इसमें है, अपने जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर में, एक सेकंड लीजिएगा। ये रहा, मैं एक सेकंड में देती हूँ आपको चार्ट। उनका स्वाति में सैटर्न है 9th हाउस के अंदर। तो वो क्या, पूजा के तरीके, धर्म के तरीके उन्होंने डिफरेंट किए, उसके नॉर्म तोड़े। ठीक है, ये रहा, एक सेकंड ये शेयर करती हूँ एक। और स्वाति 3 में है, तो 3 कुंभ राशि में आता है। ठीक है, कुंभ में आता स्वाति 3, ये रहा, शनि दिख रहा है आपको, लग्नेश होकर शनि 9th हाउस में, लग्नेश मतलब इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ। स्वाति के सारे गुण आ गए उसके अंदर। वो हम्म। कौन सी चीजों में फंसे, धर्म, कौन सी चीजें उन्होंने करी? धर्म की। हाँ जी, धर्म। और धर्म इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पूजा, धर्म, अध्यात्म, ये इंपॉर्टेंट हुआ। हम्म। माँ दुर्गा, माँ काली को जब उन्होंने, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए थे, उन्होंने कोई नॉर्मल तरीके अपनाए नहीं थे, जो पूजा पाठ के तरीके थे उनके, हम्म। वो सबको पता है। ठीक है, तो हम्म। मैंने क्या बोला, कि अब भीड़ में अलग, नॉर्मल रिचुअल्स नहीं मानने वाले, कोई ना कोई परंपरा तोड़ने वाले, पाती, तो बहुत स्लोली स्लोली, शनि है ना, उच्च के होते हैं यहाँ पर, बहुत धीरे धीरे तोड़ते हैं, वो दिखती नहीं है, वो एकदम से बाहर आती है। तो ये इनका भी है। हम्म। ठीक है, तो हाँ, वो, ये तो करेक्ट एग्जैक्टली बैठ रहा है, क्योंकि वो घर में कई मतलब जैसा पूजा करते हैं ना, वैसा कभी पूजा नहीं किया है, वो तो मैंने नहीं देखी हूँ। ये नहीं किसी देखी। फेस्टिवल में भी नहीं किया, बट उनको सारा चीज आता था, मतलब एक भी मत बोले। वो सूर्य का एवरीडे 2 आवर्स देख के जाप करते थे, 1008। आपके आपके दादाजी। हाँ, मतलब वो सब भी हाँ, पूरा आते थे, पूरा आता था, मतलब देवी का जितना भी स्तोत्र है पूरा क्या था, पर एक दिन भी ट्रिश आके मंदिर में जाके पूजा करो, वो कभी मैंने नहीं देखी। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है, मैंने बोला ना, ये भीड़ में अलग लोग हैं, ये डिफरेंट लोग हैं स्वाति। अच्छा चलो, मैं एक बात बताती हूँ। वायु, ठीक है, पूरे वायुमंडल को बैलेंस करती है। हमारे पूरी बॉडी में से अगर हम प्राण वायु को खींच, 5 तरह की मेन वायु है हमारी बॉडी के अंदर, अपन वायु जो भी है नॉर्मल, लेकिन पहली प्राण वायु है। प्राण वायु को आप कुछ सेकंड के लिए निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ दो मतलब, तो वही चीज है। ये कितना इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, वायु कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपने फैमिली में आपने क्या, जो तुम आपके दादाजी आपकी फैमिली में कितने मतलब एक और रोल है उनका। अखिल जी, मैं एक एक ग्रह बता चुकी हूँ, आपने लेट ज्वाइन किया है, मैं एक एक ग्रह बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, अब वीडियो देख लीजिएगा, मैं सारा सब बता चुकी हूँ उसमें।
तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, मंगल है तो स्वाति के जो भी गुण हैं वो नेगेटिव वे में हो, नेगेटिव नहीं कहूंगी बट वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, जैसे भी ज्योतिषपति ने पूछा कम्युनिकेशन का है, वो नहीं होगा, वो बैलेंस ही करते दिखेंगे आपको, क्योंकि बैलेंस की बहुत एक्सट्रीम लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं वो सब लोगों के बीच में। इनकी मदर का 11th हाउस में था तो वो अपने सिबलिंग में कर रहे थे, वो मदर इनकी, इनकी सिस्टर का 3rd हाउस में, वो भी बैलेंस ही कर रही है। ठीक है, एक्सप्रेसिव, वो हाउस को उठाइए और इसके 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो नोट करिए। 10 में पहला वर्ड ही फ्रीडम है। ठीक है, वो सारा अपन उस तरह से लिख सके। आगे बात, तो ये वही जैसे चीज है, उससे ज्यादा आप कुछ थोड़ा नहीं सा है। ये क्लैरिफाई कर देंगे मैडम, जैसे स्वाति में अगर किसी का 4th हाउस में मंगल केतु हो और दशम हम्म में राहु चले जाए, तो हम्म राहु उसको देख रहा है तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? थोड़ा सा फ्लिक्शन होगा, लेकिन ऑलरेडी केतु वहां पर है, तो हम्म। स्वाति के जो मंगल और केतु है दोनों स्वाति में है अखिल जी। यस मैडम। तो यस मैडम। मंगल और केतु दोनों है, तो 4th हाउस इंपॉर्टेंट हो गया, उसके क्या मानसिक सुख, मानसिक पीस इसमें बहुत बहुत अब फैला हुआ सा है। 4th हाउस किसका है? फैमिली का, सुख का, शांति का, तो प्रॉपर्टी का मंगल भी है। तो इन सब पॉइंट्स में ना व्यवस्था मतलब है नहीं है। आप बहुत फैले, आपको बहुत बैलेंस करना पड़ रहा है इन सब चीजों के लिए, बहुत मेहनत लगानी पड़ रही है इन सब चीजों में। इस सुख को पाने के लिए आपको बहुत बैलेंस करना पड़ रहा है। आप खुद हो फ्लेक्सिबल, ठीक है, आप चीजों को ले लोगे, लेकिन आपको अब मंगल ब्रदर का कारक है, आपकी मदर के नेचर में ये गुण दे देगा, ये सारी चीजें वहां पर दे देगा। जब जब इस चार्ट के अंदर, जिस चार्ट की आप बात करें, जब जब इस चार्ट के मेरा अंदर ही चार्ट है मैडम। मंगल की दशा चले, केतु की दशा चले या राहु की दशा चले, जब जब तब तब आपको प्रॉपर्टी में पैसे आएंगे, गेन आएगा। या 4th हाउस, क्यों? स्वाति पैसे का नक्षत्र है, भले ही वो कोई ग्रह बैठा हो इसमें। ठीक है, तो प्रॉपर्टी देगा, गेन देगा, लेकिन परिवार में, सुख में और शांति में आप बैलेंस कर रहे हो बहुत स्ट्रोंगली, ये आप कह सकते हो। आप घर से ही काम करते हैं क्या? हाँ, मेरा ऑफिस करते ही है मैडम। 10th लॉर्ड गया आपका हाँ तो हाउस में, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वो चीजें देता है। तो वही है, अब घर से काम करे तो आप उनमें बैलेंस कर रहे हैं, वो बैलेंस कहाँ पर आया? वो बैलेंस इसी में आया। लेकिन लगन में चंद्रमा आ जाता है मैडम, लगन में तो चंद्रमा लगन ही में है आपका मेरा। चंद्रमा आया ना, तो आप करक कर लगन क्या है? लगन। जी मैडम। हाँ, करक लगन क्या है? तो करक लगन के हिसाब से अब लग्नेश नहीं है ये आपकी कुंडली के अंदर, स्वाति में ना तो लग्नेश गया है, ठीक है, 2 ग्रह हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ना चंद्रमा गया है ना लग्नेश गया है। तो अपन ज्यादा स्ट्रोंगली अखिल जी 4th हाउस की चीजें इसमें लगाएंगे कि 4th हाउस से संबंधित चीजें हमें स्वाति दे रहा है। जब जब स्वाति की दशा आएगी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, जब जब, मतलब क्यों? राहु की दशा आएगी कि मंगल की दशा में? तीनों में, तीनों, क्योंकि स्वाति में मंगल भी है आपका, स्वाति में केतु भी है। ठीक यस है, मैडम। और स्वाति का स्वामी कौन बनता है अखिल जी? राहु। राहु दशम में गया वो, हाँ, तो तीनों देख की रहा है। दशा में गेन तो होगा, पैसा तो आएगा, क्योंकि राहु वहां 10th में बैठा है, करियर में वो आपको उछाल देगा, यहाँ प्रॉपर्टी पैसा देगा, वो देगा। ठीक है, लेकिन आप पर्सनली मेंटल सुकून और घर की व्यवस्था को लेकर अनबैलेंस हो जाएंगे, ये मैडम चीज उसको है। तो कारक को कंट्रोल करने से, कारक तो 4th हाउस का मून है या बृहस्पति है, तो हाँ, उसको अगर हम पहन लेते हैं नहीं या नहीं, पहनने से नहीं होगा यहाँ पर स्वाति। अब वो तो कारक है, चलिए मैं मानती हूँ, आप एक्सेप्टेड, उच्च का वहां पे जुपिटर होता है, लेकिन आपका 4th हाउस किसके अंडर आया? स्वाति के अंदर आ गया ना अखिल जी। शुक्र के अंडर। हाँ, स्वाति लिब्रा, लिब्रा से ज्यादा क्लोजली, लिब्रा तो पूरा 30 डिग्री है, स्वाति 13-20 है, स्वाति को इंपॉर्टेंट आ गया। अब अपन किसको किसको बैलेंस करेंगे? स्वाति को, स्वाति को बैलेंस करना सिंपल है। स्वाति हमारा क्या है? वात, वायु, वायु शक्ति। वायु शक्ति। तो हम प्राणायाम करके, योग प्राणायाम करते हैं। करके, हाँ, इसको बैलेंस कर सकते हो। मंगल है वहां पर अखिल जी, और इमोशनल 4th हाउस क्या है? इमोशंस। ठीक है, आप अपने इमोशन जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लोगों को नहीं बोल पाते हो, बहुत टाइम लगता है आपको।
क्योंकि स्वाति क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और वहां मंगल केतु काट उस रहा है। चीज, यस, उस कार्ड कम कर रहा है ना उस चीज को, हम्म, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं देता है। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर 4th हाउस में मंगल केतु तो ईगो भी देगा, स्वाति वह प्लस अति ईगो भी देगा, तो पाप ग्रह है वहां, तो ठीक वो है। चीज है। हाँ, तो पर्सनल तो मैडम जुपिटर का दृष्टि है तो उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हाँ, गेन तो देखो, देखो जिसके भी, जितने भी लोग यहाँ स्वाति वाले बैठे हैं, जब जब स्वाति की दशा आएगी, उसमें बैठे ग्रह मैडम की घर से दशा, अलगाव तो नहीं हो पाएगा मैडम सही में? कैसे, घर से जैसे अलगाव, दूर जाना काम के लिए सब। नहीं 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 नहीं, अगर वहां पर आपका तो है ही है ना, केतु 4th हाउस ट्रैवल देता है कि आप ट्रैवल करते रहो घर से, थोड़ा सा ऐसा रखो अपना, करते ही है। हाँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा ट्रैवल रखो, थोड़ा सा ये चीजें रखो। बाकी आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में गया, वर्क फ्रॉम फिफ्थ होम। फ्लोर भी, फिफ्थ फ्लोर भी हाँ, है मैडम। हाँ, 4th लॉर्ड मतलब करियर क्या है, 10th लॉर्ड, 10th लॉर्ड फॉर, मैंने क्यों पूछा आपसे आप घर से काम करते हो क्या, क्योंकि आपको घर में ही रखेगा ना वो, कहाँ रखेगा वो, या तो प्रॉपर्टी का कि काम मेरा करवाएगा। गेस्ट एजेंसी पे है मैडम, दूर में है, काफी दूर है यहाँ से, 35 किलोमीटर हम हाँ, जाते हुए। हाँ, वो जाना, वो ट्रैवल जरूरी है, वो जाते रहा करो। जाती ही है, हाँ, वो ऑडिट में भी हम स्वाति, जाते हैं। हाँ, स्वाति का वो रोल इसमें, गैस हवा, ठीक है स्वाति में मंगल, तो ठीक है, तो ये सारे इस तरह से इसमें अखिल जी आप प्रिडिक्शन में ले सकते हैं। ठीक, ठीक थैंक है, यू। प्राणायाम करिए, योगा प्राणायाम, और हनुमान जी पवन पुत्र बनते हैं ना, हमारी नेगेटिविटी पवन हम्म, प्योरिफिकेशन, तो हनुमान जी का कोई भी सुंदरकांड सुन लिया या नहीं वो राम नाम, करते हैं। वो आपको नहीं देगा, नहीं खराब करेगा ये। नहीं हम तो वही पॉजिटिव है, जैसे आप कहीं कहीं फ्लिक्शन हो जाता है ना, आप बोलते हैं कि राहु का नक्षत्र है, वो मंगल है, केतु मैं है। तो नहीं बोलती हूँ, मैं राहु का नक्षत्र, मैं नहीं बोलती नेगेटिव है, वो स्वाति आद्रा का में बताए थे मैडम, बेटी का है मेरा, आ- आद्रा में बताया आद्रा में, आद्रा में स्ट्रोम है, रुद्र है, था। तो राहु की दशा यहाँ आएगी यहाँ तो वायु है, रुद्र, वो या देवता है वो वायु नहीं। पवन है, हम्म। वो रुद्र है, वो तूफान है, तो दशा आएगी तो तूफान आएगा। मैडम इसमें जैसे एक्वेरियस नमांस में गया है तो इसका क्या फलित होगा? एक्वेरियस मतलब गेन, इच्छा पूर्ति, पैसा, जब जब इनकी दशा चलेगी पैसा आएगा। मंगल के कार्य तत्व से। हाँ, स्वाति के कारक तब से पैसा आएगा, पैसे का और नक्षत्र है ये। स्वाति अगर नक्षत्र में मतलब तुला राशि में अगर नवांश में शनि चला जाए मैडम इसमें तो। नवमास में तुला में, हाँ, उससे क्या लेना देना है अपने, इससे कोई मतलब नहीं। और फिर अपन ये तो, फिर अपन खुद ही बिखर जाएंगे, अपन प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे। ट्राइन में सिंपल, जैसे आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्राइन का, अपन सिंपल, एक्वेरियस में गया, एक्वेरियस किसकी है, इच्छा पूर्ति, गेन, लाभ, आपको जब जब मंगल की दशा चलेगी आपको लाभ प्राप्त होगा। अंतरदशा में भी और हाँ जी, अंतर प्रत्यंतर, महादशा नहीं लूंगी मैं, महादशा में क्यों नहीं, मंगल का दशा आएगा जो। लेकिन मंगल का डिलीवरी कौन करेगा, अंतर और प्रत्यंतर करेंगे, हम्म। पूरा साल, पूरा 7 साल, मंगल का 7 साल का दशा है, मैं 7 साल का थोड़ी कह दूंगी कि वो ऐसे ही जाएगा, नहीं, पूरा अंतर प्रत्यंतर। बट एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, आद्रा में रुद्र है तो तूफान है, अभी अखिल जी की बात से बोल रही हूँ, और स्वाति में पवन है, वायुदेव है, पवन हमें प्योरीफाई करती है, तो जब जब स्वाति की दशा आएगी हम प्योरीफाई होंगे, हमसे नेगेटिविटी निकलेगी, और गेन, एक्वेरियस में तो गेन आएगा, कैप्रिकॉन में है तो कर्म आपके आएंगे, करियर से संबंधित कुछ होगा, 9th हाउस है तो धर्म से संबंधित धार्मिक कुछ संबंध होगा, तो ये सारी चीजें आप इसमें एड ऑन अपने आप कर सकते हैं। ठीक है अखिल जी, तो एफ्लिक्शन मानेंगे कि नहीं मैडम राहु का दृष्टि से? नहीं, राहु का ये कह सकती हूँ, थोड़ा जैसे आप ये अफ्लिक्शन है कि स्वाति के जो गुण हैं उनमें थोड़ी कमी आ गई, स्वाति क्या है, गुण है फ्रीडम, स्पेस, बैलेंस इसमें करना, यस, बैलेंस तो करते ही हो। बैलेंस ज्यादा करना पड़ता है बाकियों से, अगर वो केतु मंगल राहु है तो ज्यादा आपको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, कम्युनिकेशन है, वायु वायु कम्युनिकेशन है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो क्योंकि वो अफ्लिक्शन आ गया उसको, लेकिन स्वाति अच्छा नक्षत्र है अखिल जी, इनका अफ्लिक्शन इतना खराब नहीं है, लाइक ये आद्रा। पौधे का एग्जाम्पल है ना मैडम, पौधे देखते हैं तूफान में भी खड़े हाँ, रहता है, तो हाँ, हम बस तो वही वही और वही एक वही, पॉजिटिव है इसमें।
तो ये देखो, हर नक्षत्र की खुद की एनर्जी भी होती है। देखिए, आद्रा की एनर्जी रुद्र वाली है, नहीं, ठीक इसकी एनर्जी वायुदेव शांत, प्रवृत्ति शांत है ना। मैं क्या बोल रही हूँ अखिल, अखिल जी इसके लिए, इनके गायत्री जी के लिए और सबके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, लड़ते नहीं है, लड़ाई नहीं करनी बेवजह। यही चाहते हैं कि निकल जाए साइड से। आप भी मंगल भले, मंगल केतु हो भले ही आपका इधर 4th हाउस में, आप भी ये सोचेंगे लड़ाई ना हो, घर में शांति से मतलब निकल जाए, आप समझे। लेकिन आप किसी का देखो, किसी को पर्सन, एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन है, मंगल इन 4th हाउस, घर में लड़ाई झगड़ा, सिंपल प्रिडिक्शन है ये, आप सभी लिखते हैं ये सब, ठीक है। लेकिन मंगल माता का रोल स्वाति का है। है, मंगल अखिल जी स्वाति का है। हमारी मम्मी बैलेंस करती है सारा चीज, हाँ, तो वो रोल आ गया ना। पूरा है उनका स्वाति का। हाँ, लेकिन आप भी तो नहीं करते ना नहीं करते हैं बैलेंस, बैलेंस, नहीं लड़ाई, मंगल लड़ाई स्वाति वड़ाई। नहीं करते ना। सिंपल मैंने बोला 4th हाउस मंगल की प्रिडिक्शन क्या है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, हम बोलते हैं ये, ठीक है। देखो लेकिन नक्षत्र आपका से स्वाति का मंगल है, नहीं करोगे भाई। बैलेंस करते हैं हम लोग। हाँ, ये डिफरेंस है। तो कोई भी स्वाति अगर सिचुएशन में नेगेटिव बैलेंस हो करते हैं। जाता है, तो अखिल जी स्वाति अगर नेगेटिव भी हो जाता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता, खराब नहीं है, अच्छा नक्षत्र है ये, शुभ शुभ नक्षत्र है वो। इसको मैडम प्योर करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन, जो जैसे योगा करते हैं हम लोग, जैसे हमेशा इसको प्योर रखने की, 4th हाउस है तो एक्टिव रखना पड़ेगा हम लोग, हाँ थॉट हाँ प्रोसेस हाँ क्लीन रखना पड़ेगा, ये हाँ सब चीज हाँ, जो मेडिटेशन ये करना सब वो करना वो पड़ता है। सारी, हाँ वो मैंने एक दो स्टोरी सुनाई है भीम वाली, कि भीम को जब अपना ईगो साइड करना पड़ा तब जाके उनको अपनी, ना जैसे भगवान हनुमान जी हनुमान को, जी ने किया था। हाँ, तो वो सारी चीजें हैं, हमें ये सब चीजें साइड पे रख के, अगर आपका बहुत बढ़िया है मंगल 4th हाउस एंड केतु 4th हाउस, प्रॉपर्टी वाइज एंड इन सब वाइज अच्छा है, अगर हम ये स्वाति के गुण रखें तो दिक्कत नहीं है, नहीं देता। एक्चुअली मैडम मेरे को ये डाउट हुआ था बहुत पहले कि इसका अंगूठी पहने कि नहीं, मंगल का बहुत हम सोचे पहने कि नहीं पहने, ये हम बहुत सोच में रह गए, आप लेकिन फिर आप पहन लिया हमने। वो है ना, करक लगन है, करक हाँ लगन कर के लगा। दशमेश बनता है मंगल, ठीक है। तो दशमेश भी बनता है, हाँ पहन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मंगल हाउस वाइज डेवलेटेड है, हम सोचते थे डेवलेटेड है तो उसका क्या किया जाए, हम बोले फिर उसका डेवलेटेड। हाउस वाइफ इतना, हाँ कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से चौथे भाव के अंदर मंगल नीच का पड़ता है, तो राशि वाइज नहीं है तो मैं तो नहीं कहूंगी। 50% तो इफेक्ट आएगा ही। हम्म, तो मूंगा ऐसा नहीं पहन सकते। वैसे भी मैं तो स्टोन रिकमेंडेशन में हुई नहीं बिल्कुल भी, मेरे को थोड़ा सा जमता नहीं है स्टोन तब। मैडम सबका अपना सिस्टम है, हाँ अभी स्टोन नहीं पहनता था, अभी हाँ थोड़ा हाँ, पहन लिया थोड़ा सा। चलिए, ठीक है, थैंक यू मैडम। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। विशाखा, ठीक है, विशाखा अनुराधा एंड ज्येष्ठा, तीन ही नक्षत्र रह गए इस बैच के। चलिए, करिए इकट्ठी कुंडलियां विशाखा की, तब तक विशाखा इकट्ठी करेंगे तब समझ जल्दी आ जाएगा, जैसे आप लोग जो लेकर बैठे हैं उनको समझ जल्दी आ जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है ना। चलिए, जय श्री राम।